क्या मैं मर नहीं गई थी? ये कौन सी जगह है? श्याओ नुआन, तुमने ही पहल की थी, पछताना मत। युआन भैया, शादी के दिन दुल्हन की चचेरी बहन के साथ इश्क लड़ाना, क्या ये ठीक है? जान, जब तुम प्यार कर रही हो तो उस लंगड़ी का नाम मत लो, ये मेरा मन खराब करता है। आए, अगर बड़ी बहन को पता चल जाए कि उस साल जिस कार दुर्घटना में वो अपंग हुई थी वो तुमने प्लान की थी, तो उसका क्या हाल होगा? ये उसकी किस्मत थी कि वह मर नहीं पाई। हालांकि उसके पेट से उस नाजायज बच्चे का खत्म हो जाना एक अच्छी बात है। योआन भैया, क्या जो तुमने अभी कहा वो सब सच है? युआन भैया, अब जब इसने देख ही लिया है, हमें जल्दी काम शुरू कर देना चाहिए। तुम लोग क्या करने वाले हो? तुम लोग मेरे पास मत आना। तुम लोग क्या करने वाले हो? जाहिर है तुम्हें मारना चाहती हूँ। बेशक मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। क्या ये? मैं तुम्हारी चचेरी बहन हूँ। चचेरी बहन? सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम नीच औरत, तुमने मेरे युआन भैया को छीन लिया। चिन युआन, वह सब झूठ बोल रही है। क्या ये सच नहीं है? हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। तुम्हारे साथ बिताया हर दिन मुझे घेन आती थी। क्या हो नुआन, तुम कितनी बेवकूफ हो। तुम्हें अभी भी नहीं पता है ना? तुम्हारे माता पिता की मौत असल में यह भी मेरे शिया परिवार ने करवाया था। शुरुआत में तुम्हें गोद लेना सिर्फ इसलिए था क्योंकि तुम करिया ग्रुप की वारिस थी। ओह, और सुनो, मुझे खून चढ़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। इतने सालों तक मेरी मुफ्त ब्लड बैंक बनी रहने के लिए तुमने सच में बहुत मेहनत की। शिया ये, तुम कमीनी। हाँ हाँ हाँ। ओह हाँ, तुमने अपना कौमारे जो खोया वो भी मेरी दी हुई दवा के कारण था। सोचा नहीं था कि तुम गलत कमरे में चली जाओगी। ये तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम अपने सारे रहस्यों के साथ नरक में जाओ। क्या मैं मरी नहीं? क्या ये वही कमरा नहीं है जहाँ मैंने अपना कौमारे खोया था? क्या मेरा पुनर्जन्म हुआ है? तुम जाग गई? क्या तुम जाग गई? गू सिचेन, गू ग्रुप के अध्यक्ष गू सिचेन, उस रात ये सच में वो थे। क्या तुम मुझे देखकर ऊब नहीं गई? तुम मेरे पास मत आना। क्या हुआ? पिछली रात तो तुमने ही पहल की थी। क्या नुआन, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मुझे पता है तुम अंदर हो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो ना। दीदी, क्या तुम ऐसा करके योहान भैया के साथ न्याय कर रही हो? तुमने ऐसे घटिया आदमी के साथ सो रही हो। तुमने हमारे पूरे परिवार की इज्जत डुबो दी। श्रेया ये तुम्हें क्या अधिकार है कि तुम मुझे नियंत्रित करो? तो क्या मुझे अधिकार है तुम्हें नियंत्रित करने का? क्या नुआन, तुम मेरी मंगेतर हो, तुम किसी और के साथ यहाँ मजे कर रहे हो। मुझे तुम्हें अच्छे से सबक सिखाना होगा। मामा जी। गु साहब, ये वो कैसे हो सकता है? वो आदमी कहाँ गया जिसे मैंने भेजा था? चिन योवान, तुम किसे घटिया आदमी कह रहे हो? चिन युआन, मैं अब तुम्हारी मामी बन चुकी हूँ। मुझसे थोड़ा सम्मान से पेश आओ। तुम बकवास क्या कर रही हो? ये मत समझना कि मुझे नहीं पता। तुम दोनों बहुत पहले से ही एक दूसरे के साथ थे। चिन युआन, हमारी शादी कैंसिल हो गई है। गू सिचन, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या उन्वान, जो बात कही है उसकी जिम्मेदारी तुम्हें ही लेनी होगी। गु साहब, आप इस औरत के झांसे में ना आए। ये तो एक चरित्रहीन औरत है। ये किसी के भी बिस्तर पर चली जाती है। चिन योवान, मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ। इस बकवास करने वाली औरत को यहाँ से बाहर निकालो, वरना कल ही गु ग्रुप से निकल जाओगे। मामा मैं ये वापस चलो। ये क्या हुआ तुम्हें?
गू साहब, अभी आपका धन्यवाद। मैं बाद में मौका देखकर आपका एहसान चुकाऊंगी। मेरी मंगेतर के साथ कोई बदतमीजी कर रहा है क्या? मुझे मूक दर्शक बने रहना चाहिए? गू साहब, अभी मैं मजाक कर रही थी। आप इसे सच मत मानना। क्या उन्वान? हाँ, मैंने इसे सच मान लिया है। गू सिचेन से तो पूरे जिंगचेंग की महिलाएं शादी करना चाहती हैं। क्या वह सच में मुझसे शादी करना चाहता है? इसके अलावा हम पति पत्नी की तरह रह चुके हैं। कहीं तुम जिम्मेदारी लेने से भाग तो नहीं रही हो? उन्वान, तुमने मुझसे पंगा ले लिया है तो तुम्हें तैयार रहना होगा। कियाओ नुआन, तुमने यी के साथ क्या किया? बस सदमे के कारण अस्पताल में भर्ती है। क्या वह हर सप्ताह अस्पताल में भर्ती नहीं होती है? हाँ, उसे अब भी सदमे की आवश्यकता है। यी को भी खून चढ़ाने की जरूरत है। चलो, तुम अभी मेरे साथ अस्पताल चलो। दरअसल मुझे खून चढ़ाने की कोई जरूरत ही नहीं है। इतने वर्षों तक मेरी मुफ्त ब्लड बैंक बनने के लिए तुम्हें सच में बहुत मेहनत करनी पड़ी। बुआ, अब से मैं शियाई को और खून नहीं चढ़ाऊंगी। तुम कितनी एहसान फरामोश हो। मैंने तुम्हें इतने साल पाला पोसा, क्या तुम मुझसे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती हो? इन वर्षों में तुमने और फूफाजी ने जो कंपनी चलाई है उसमें करियाओ परिवार की विरासत का इस्तेमाल हुआ है। इन वर्षों का पालन पोषण का एहसान मैं बहुत पहले ही चुका चुकी हूँ। क्या तुम बगावत कर रही हो? मैं तुम्हारी बुआ हूँ। करियाओ फिंगजियाओ, तुम मेरी बुआ कहलाने के लायक नहीं हो। आज से मैं वह कियाओ नुआन नहीं हूँ जिसे तुम पीट और डांट सकती हो। मैं करियाओ ग्रुप की एकमात्र वारिस कियाओ नुआन हूँ। तुम सब पर जो मेरा उधार है उसे मैं देर सवेर वापस लेकर रहूंगी। क्या नुआन, ये कमीनी, क्या उसने सच में यही कहा? क्या नहीं, ये छोटी हरामजादी अब बहुत आजाद हो गई है। बात मम्मी, नहीं सुनती। बहुत परेशान हूँ। क्या मेरी चचेरी बहन सच में मेरे लिए खून नहीं देना चाहती? क्या नुआन ये कृतज्ञ औरत है। मैं उसे खींच कर लाऊंगा। कियाओ मैडम, तो हमारे साथ अस्पताल तक जरूर चलो। तुम्हें शिया के परिवार ने भेजा है? बकवास बंद करो, मेरे साथ चलो। मुझे छोड़ दो। रुको। गू साहब, वे मुझे अगवा करना चाहते हैं। तुम कौन होते हो बीच में पड़ने वाले? इन्हें पकड़ लो। जल्दी बताओ तुम्हें किसने भेजा है? शिया परिवार के मामलों में भी दखल देने की हिम्मत करते हो? क्या तुम जीना नहीं चाहते? अपनी गंदी आंखें खोलकर देखो, ये गू ग्रुप के सीईओ हैं, गू सिचेन। गू साहब, हमें बख्श दो। दफा हो जाओ। शिया परिवार ने तुम्हें अगवा क्यों किया? गू साहब, ये मेरा पारिवारिक मामला है। मैं इसे खुद संभालना चाहती हूँ। ठीक है। गू साहब, आपका धन्यवाद। आपने मेरी फिर से मदद की है। अब मुझे नहीं पता कि मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊं। कल गू ग्रुप की सक्सेस पार्टी है तो तुम उसमें मेरी पार्टनर बनकर शामिल हो जाओ। क्या? मुझे पता है पापा। क्या हुआ? बड़ी बहन गू साहब के साथ चली गई। क्या वो सचमुच मेरी परवाह नहीं करेंगी? क्या नुआन, यह कमीनी, मैं उससे बात करने जाता हूँ। योआन भैया, कल हम अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहे हैं, तब बड़ी बहन से ठीक से बात करनी चाहिए। ये तुम बहुत भोली हो। कियाओ नुआन, तुम मेरा इंतजार करो। इतनी जल्दी पहुंच गए। कियाओ नुआन, तुम कितनी घमंडी हो गई हो। जब से तुम गू साहब के साथ हुई हो, अब तो तुम मुझे खून तक देने को तैयार नहीं हो। गू साहब को पटाने में ये सब तुम्हारी व्यवस्था का कमाल है बहन। तुम क्या कह रही हो? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। शिया, ये मुझे सब पता चल गया है। तुमने ही किसी को भेजकर मुझे दवा दिलवाई थी। ये बेबुनियाद आरोप लगा रही हो। तुम्हारे पास क्या सबूत है? शिया, ये यहाँ कोई बाहर का आदमी नहीं है। तुम किसके सामने ये नाटक कर रही हो? शिया, ये फिर कौन सी चाल चल रही हो? जी, तुम ठीक तो हो? क्या नुआन? योआन भैया, मुझे ही अपनी चचेरी बहन को समझाना था कि हमारे दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है, लेकिन मेरी बहन ने विश्वास नहीं किया और मुझे धक्का दे दिया। ये सब मेरी गलती है। ये अभी डिस्चार्ज हुई, तुम इतनी बुरी क्यों हो? बुरी? चिन्युआन, क्या तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं? मैंने उसे छुआ तक नहीं। घुटने टेको और सिर झुकाओ।
ये से माफी मांगो। मुझे इस वेश्या के सामने घुटने टेकने के लिए कह रहे हो? सपने में। क्या मैं तुम्हें ठीक नहीं कर सकता? कोई है? क्योंकि तुम घुटने नहीं टेकोगी, है ना? तो मैं तुम्हें घुटने टेकने में मदद कर ही दूंगा। चिन योआन, तुम सही और गलत में भेद नहीं कर पाते। तुम्हें बुरी मौत मिलेगी। अभी भी बहस कर रही हो? अभी तक तुम्हें कोई पछतावा नहीं। तुम सचमुच पूरी तरह होपलेस हो। शुरू करो। आह आह। योआन भैया, बस बहुत हो गया। अब और चचेरी बहन को परेशान मत करो। तुम बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हो। इस औरत को अच्छी तरह से दंडित करना चाहिए। क्या ये? तुम अच्छी बनने का दिखावा क्यों कर रही हो? चिन युआन, आज मुझे जो अपमान झेलना पड़ा है, मैं तुम दोनों को इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगी। मेरी पुरानी बीमारी फिर से उभर आई है। मुझे खून चढ़ाने की जरूरत है। ये सब तुम्हारी वजह से है। आज से तुम्हें इसकी क्षतिपूर्ति के तौर पर इसे खून देना होगा। मुझे छोड़ो। चिन युआन, तुम्हें बुरी मौत मिलेगी। खून निकालो, जितना हो सके उतना निकालो। चिन योआन, क्या तुम मरना चाहते हो? कियाओ नुआन, क्या तुम ठीक हो? चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। चिन योआन, तुम्हें किसने इतनी हिम्मत दी कि तुम मेरी औरत को हाथ लगाओ? तुम्हारी औरत गो सिचेन क्याओ नुआन मेरी मंगेतर है। वह औरत है जिसे दादाजी ने मेरे लिए चुना था, और अब तुम बार बार कह रहे हो कि वह तुम्हारी औरत। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम सच में अपने भांजे? योआन भैया, क्या आप ठीक हैं? गु साहब, आप उन्हें कैसे मार सकते हैं? वो तो आपके अपने भांजे हैं। अगर आपने उन्हें चोट पहुंचा दी तो आप गु परिवार को क्या जवाब देंगे? गु परिवार का मामला है, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। कोई है, बस उसका मुंह बंद कर दो। आज मैं दादाजी से मैं न्याय लेकर ही रहूंगा। देखता हूँ कि क्या गु परिवार में तुम मनमानी करते रहोगे। असिस्टेंटली, बस आज से चिन युवान को निकाल दो। जी गु साहब। चिन युवान, अब गु परिवार में मेरी चलती है। अब आज से अगर तुमने फिर से कियाओ नुआन को छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। इन्हें बाहर निकालो। तुम कुत्ते और कुत्तिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब भी बड़े से बदतमीजी कर रहे हो। पहले मारो, फिर बाहर निकालो। रुको रुको, नाना जी, नाना जी, आपको मेरे लिए कुछ करना ही होगा। खड़े होकर बात करो, खड़े होकर बात करो। मामला क्या है? नाना जी, चाचा मेरी मंगेतर छीनना चाहते हैं और मुझे गु ग्रुप से बाहर निकालना चाहते हैं। सिचेन, क्या ये वाकई में सच है? पिताजी, मुझे कियाओ नुआन पसंद है, लेकिन आज चुप रहो, ये तो परिवार के लिए बेहद शर्म की बात है। घुटने टेको। एक बड़े के रूप में तुम ऐसे अनैतिक काम भला कैसे कर सकते हो? आज मैं तुम्हें गु ग्रुप के सभी पदों से बर्खास्त करता हूँ। नाना जी, आज गु साहब की बिल्कुल भी गलती नहीं है। ये तो क्या नुआन, अब तुम उसकी तरफदारी मत करो। कल मैं इस नालायक बेटे को विदेश भेज दूंगा। तुम युवान के साथ ठीक से शादी कर लो। नाना जी, मैं चिन युआन के साथ अपनी सगाई तोड़ना चाहती हूँ। क्या नुआन, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं गाय तोड़ने से इनकार करता हूँ। नाना जी, चिन युआन जिसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, वह वास्तव में मेरी चचेरी बहन शिया यी है। वह आज यहाँ जबरदस्ती मेरा खून निकालने आया था, वह भी शिया यी को बचाने के लिए। मुझे गु साहब ने बचाया। युवान, ये क्या हो रहा है? नाना जी, मैं बताना नहीं चाहता था। क्या नुआन? उसे लगता है कि मेरे पास चाचा जैसी शक्ति और पद नहीं है। उसने पहले धोखा दिया। वह सब मुझ पर झूठ मूठ आरोप लगा रही है। नाना जी, मुझे अपनी चचेरी बहन का रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने बस 2 बातें बोली थी और उसने मुझे धक्का दे दिया, और फिर मेरी पुरानी बीमारी फिर उभर आई। मुझे खून चढ़ाने की जरूरत पड़ी। योआन भैया तो इतना घबरा गए थे कि घुटने टेकने वाले थे। कियाओ नुआन, तुम मुझे बताओ, क्या तुम सिचेन को पसंद करती हो? हाँ, थोड़ी बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मैं चुप हो जाओ। पिताजी, कियाओ नुआन की कोई गलती नहीं। अगर आपको सजा देनी है तो वह सजा मुझे ही दीजिए। लगता है तुम सच में भतीजे की पत्नी को भगा लाए। तुम बिल्कुल ही बेशर्म हो। क्या नुआन, तुम्हें मैंने खुद अपनी आंखों से बचपन से बड़ा होते देखा है। तुम योआन के साथ विश्वासघात कैसे कर सकती हो? चिन योआन एक कपटी व्यक्ति है। मेरे लिए उसके साथ रहना बिल्कुल असंभव है। क्या नुआन, हम दोनों बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं। तुम जरूर मेरे मामा से बहकावे में आ गई होगी, है ना? ये सब मेरी गलती है। मैं तुम्हें दुनिया की सबसे अच्छी चीज नहीं दे पाया। ये मौत मेरे लायक है। नुआन, नुआन, मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। योआन, आज से तुम गु सिचेन के सभी पदभार संभालोगे। दादाजी,
ये सब मेरी गलती है। कृपया गू सिचेन को और दोष न दें। नुआन नुआन, तुम पहले खड़ी हो जाओ। मुझे सच में तुम्हारी झूठ को सच साबित करने की क्षमता को कम करके आऊंगा। पिताजी, आप ये सब देखिए। आपको अंदाजा नहीं होगा, मैंने यहाँ निगरानी कैमरे लगवाए थे। तुम कमीने, दादाजी, मैंने भी गुस्से में आकर किया था। दफा हो जाओ यहाँ से। कल ही मेरे गू निवास से बाहर निकल जाना। मैं गू चुनशेंग, तुम्हारा जैसा कोई नाती नहीं है। इसे अभी यहाँ से ले जाओ। दादाजी, गलतफहमी गलतफहमी गलतफहमी। दादाजी, ये सब गलतफहमी है। सिचेन, मुझे तुम्हें गलत समझने के लिए बेहद खेद है। कोई बात नहीं है पिताजी। सिचेन मेरा बुढ़ापे का सहारा है और वह हमारे गू परिवार में सबसे काबिल व्यक्ति भी है। उसे तुम्हारी देखभाल करने दो। अब मैं निश्चिंत हूँ। दादाजी, धन्यवाद। हाँ हाँ हाँ। लेकिन मगर जब तुमने और सिचेन ने साथ रहने का फैसला कर लिया है तो अब भी तुम उन्हें दादाजी क्यों बुला रही हो? अब तो तुम्हें उन्हें पापा कहना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। मैं उस दिन का इंतजार कर सकता हूँ जब तुम मुझे चाय दोगी, है ना? हाँ। गू साहब, आज आपका शुक्रिया सही वक्त पर आने के लिए। ताई ताई, क्या सही वक्त पे आने का कोई इनाम है? गू साहब को क्या इनाम चाहिए? क्या गू ताई ताई बेवकूफ बनने का नाटक कर रही हैं? गू ताई ताई, आज गू ग्रुप की जश्न की पार्टी है। मैंने गाउन तुम्हारे कमरे में रख दिया है, तुम नीचे आने की तैयारी करो, देर मत करना। ठीक है। योवान भैया, हम तुम्हें क्या लगता है क्या किया नुआन आएगी? निश्चिंत रहो, अगर उसकी हिम्मत हुई आने की तो मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगा। ये क्या नुआन है? क्या वो नुआन, थोड़ा तैयार होकर, सच में बहुत खूबसूरत लग रही ये मक्कार औरत। योवान भैया, हमें भी अंदर चलना चाहिए। हो। ठीक है। तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। सुना है कि तुम दोनों की जल्द ही शादी होने वाली है। बधाई हो। दीदी, बात वैसी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। मुझे तुम दोनों की कोई परवाह नहीं है कि तुम दोनों बेवफा प्रेमी कैसे मिले। क्या नुआन, क्या मैं तुम्हें ज्यादा छूट दे रहा हूँ? मुझे तुम दोनों फिर से दिखाई मत देना, वरना मुझे घिन आती है। ककिन, क्या तुम आज अकेली आई हो? गू साहब कहाँ हैं? ऐसा नहीं है कि किसी ने मजा लिया और फिर तुम्हें छोड़ दिया। नहीं, हम दो लोग हैं। किन, क्या कोई दिक्कत है? चलो, ये काम मैं तुम्हें सौंपती हूँ। काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें और 3 हार दूंगी। मिस शिया, चिंता न करें। मैं 1 मिनट में बाथरूम से आता हूँ। ठीक है। गू साहब, आपकी चचेरी बहन केवल आपको इस्तेमाल कर रही है, युवान भैया से बदला लेने के लिए। आप उसके झांसे में मत आइएगा। और फिर क्या? ये लीजिए, देखिए, यह चचेरी बहन की बचपन से अब तक की डायरी है। इसमें दर्ज है कि वह युवान भैया से कितना प्यार करती है। आराम से पढ़िए। मैं गू ग्रुप के सीईओ गू सिचेन साहब और की साथी को आज रात के भोज के लिए उद्घाटन के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। अब असली ड्रामा शुरू होने वाला है। ये क्या हुआ? क्या अनुआर ने मुझ पर हमला किया? तुम्हें कैसे पता चला कि ये मैं थी? क्या ऐसा नहीं है कि तुम मुझे सबके सामने शर्मिंदा करने वाली थी? श्रेया, ये अब हमें अपने हिसाब किताब अच्छे से बराबर करने होंगे। कैसा रहा मिस शिया? क्या तुम इस आदमी को जानती हो? मैं उसे कैसे जान सकती हूँ? तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं तुम्हें याद दिलाने में मदद करती हूँ। ये मिस शिया थी। उन्होंने मुझे 20,000 युआन दिए थे ताकि मिस कियाओ को सबके सामने शर्मिंदा कर सकूं। शिया, ये अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? मैं ये श्रेया, ये पिछले जन्म का मेरा एक कर्ज ही अभी चुकाया है तुमने। जल्दी मत करो, ये तो बस शुरुआत है। क्यों नुआन, ये शिया यी ने मुझे दी थी। मेरी डायरी अब ये इसके असली मालिक को वापस मिल गई है। गू साहब, क्या आप इसे देखना नहीं चाहेंगे? श्रेया ये ने
ये आपको दी तो जरूर वह चाहती होंगी कि आप कुछ देखें। मैं तुम्हारी डायरी के माध्यम से तुम्हें जानना नहीं चाहता। तुम्हारे अतीत में मैं शामिल नहीं था। मैं बस उम्मीद करता हूँ तुम्हारे भविष्य में हर जगह मैं हूँ। आज मैं यहाँ घोषणा करना चाहता हूँ कि आओ नुआन जल्द ही मेरी गु सिचेन की पत्नी बनने वाली है। क्या आओ नुआन, क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। सब कुछ उस कमीनी कियाओ नुआन की वजह से है। जरूर उसी ने मुझे बेइज्जत किया है। मुझे लगता है कि याओ नुआन जैसे बिल्कुल बदल गई है। योआन भैया, क्या तुम कियाओ नुआन से शादी करना चाहते हो? पहली, मैं तो तुमसे ही शादी करूंगा। योआन भैया, मेरे पापा तो अब से ही कल्याण ग्रुप की सारी जायदाद खरीदनी शुरू कर चुके हैं। तुम निश्चिंत रहो, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। पूरा का पूरा कल्याण ग्रुप कुछ हमारा हो जाएगा। जानू, मैं तुम्हारा बदला जरूर दिलवाऊं। क्या तुम अब कार्रवाई शुरू करने वाले हो? कियाओ नुआन ने अब तक मामा से शादी नहीं की, तो बस उसके मरते ही करियाओ ग्रुप की सारी जायदाद सब शिया परिवार की हो जाएगी। बस हम दोनों शादी कर लें, करियाओ ग्रुप की संपत्ति सारी हमारी होगी। नुआन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे अभी तुमसे बात नहीं करनी। नुआन, सबसे ज्यादा मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ। मैं शिया यी के साथ अच्छा सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि वो तुम्हारी कजिन। चिन योआन, तुम्हें लगता है कि मैं अब तुम्हारी बातों पर यकीन करूंगी? नुआन, तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। क्या सिर्फ उस रात की वजह से तुम्हारा दिल बदल गया? मुझे नुआन मत बुलाओ, मुझे घिन आती है। आखिर तुम कैसे भरोसा करोगी मुझ पर? मैं तो सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। चिन युआन, क्या तुम्हें मेरे सामने नाटक करने की जरूरत है? अगर तुम मुझे यकीन नहीं करोगी तो मैं अभी अपनी जान दे दूंगा। चिन युआन, नुआन, मैं ये कैसे भूल सकती हूँ? पिछली जिंदगी में ठीक आज के दिन मेरी एक टोंग टूट गई थी और मैंने अपना बच्चा भी खो दिया था। युआन, तुम मेरी बात सुनो, मैंने सच में धोखा नहीं दिया था। अब तक भी तुम सिर्फ बहाने बना रही। सावधान। नुआन, भले ही तुम्हारे पैर काटना पड़ा हो और बच्चा भी मर गया हो, लेकिन मैं फिर भी तुमसे शादी करूंगा। तुम सच में मेरी परवाह करती हो, है ना? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर योआन भैया को जरा भी नुकसान पहुंचा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मुझे माफ करना, मुझे अंदाजा नहीं था कि योआन मुझसे इतना प्यार करते हैं। अब तुम्हें पछतावा हो रहा है। जब तुम गुसी चेन के बिस्तर पर चढ़ी थी तब तुमने योआन की भावनाओं के बारे में सोचा था? क्या तुमने शिया परिवार की इज्जत के बारे में सोचा था? मेरी गलती थी। मैं युआन से शादी करूंगी और जीवन भर उनकी भरपाई करती रहूंगी। मुझे बहुत खुशी है कि तुम ऐसा सोच रही हो। तो अब से हम फिर से अच्छी बहनें हैं। मरीज के परिजन कौन है? डॉक्टर, योआन भैया कैसे हैं? उन्हें कुछ खरोंचे आई हैं। मुख्य रूप से वह डर के मारे बेहोश हो गए थे। ऑपरेशन नहीं हो पाया। अच्छा हुआ कि वो ठीक है। क्या बड़े आदमी को इतना डरना चाहिए? जाहिर है उन्हें चोट नहीं लग सकती। तुम्हारा क्या मतलब है क्या अनुमान? मैं तो ये कह रही हूँ कि वह किस्मत के बहुत धनी है। क्या नुआन का मेरे लिए क्या सच में जरा सा भी प्यार नहीं बचा है? ये कि अनुमान तो बहुत ही निर्दयी है। योआन भैया, हम सच में पहले उसे कम आंक रहे थे। उस वक्त उसने जिस तरह से मुझे देखा, वह सच में मुझे मारना चाहती थी। योआन भैया, इस बार हम सच में उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। तुम क्या करना चाहती हो? क्या अनुमान ने सचमुच तुम्हें मारने की कोशिश की थी तो तुम ये बात कुडोंग शिखैंग को जरूर बताओ। वह तुम्हारे नाना है, वह तुम्हारे लिए जरूर न्याय करेंगे। मैं अपने नाना से बात करूंगा। मालिक, योआन शाओए, उन्हें घुटने टेके हुए 4 घंटे हो गए हैं। अगर वो ऐसे ही घुटने टेके रहे तो वह मर जाएंगे। क्या उसमें अब भी मुझसे मिलने की हिम्मत है? उसे घुटने टेके ही मर जाने दो। मालिक, योआन शाओए का पहले एक कार एक्सीडेंट हुआ था। अगर वह ऐसे ही घुटने टेके रहे तो शायद सच में कुछ हो जाएगा। ठीक है, जाने दो। उस नालायक पोते को अंदर आने दो। अरे हाँ। चिन युआन, अभी ऐसा दिख रहा है जैसे ये बिल्कुल एक बेघर कुत्ता हो। क्या नुआन, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या होगा अगर वह गाड़ी सच में तुम्हें मार देती तो कितना अच्छा होता। जल्दी मत करो, असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। हम चलते हैं। क्या मिस, आप आ गई? जांग साओ, मैं दादाजी से मिलने आई हूँ। योआन छोटे मालिक, आप जमीन पर क्यों लेटे हैं? दादाजी, सिचेन ने कहा कि आप मुझे याद कर रहे थे। हाँ, आपको दादाजी से मिलने और ज्यादा आना चाहिए। अरे सिचेन कहाँ है? वह कंपनी में मीटिंग के लिए गए हैं। वह थोड़ी देर में आ जाएंगे। मैंने अभी
अभी सुना है तुम्हारा सच में एक्सीडेंट हुआ था। आखिर क्या हुआ था? कियाओ नुआन, वो मुझे जान से मारना चाहती थी। उसी ने मुझको धक्का दिया। दादाजी, मैंने नहीं किया। क्या नुआन, नाटक करना बंद करो। मेरे पास इस सब की निगरानी वीडियो है। दादाजी, चिन युआन तो खुद ही सड़क पर भागा था। मैं तो उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। तो अभी भी मुझसे बहाने बना रही हो। दादाजी, कृपया आप ही देखिए। क्या नुआन, इस बारे में तुम क्या सफाई दोगी? तुमने योवान को धक्का क्यों दिया? क्या सच में ऐसा हो सकता है कि तुम सच में उसे मारना चाहती थी? दादाजी, बात ऐसी नहीं है। पिताजी, तुम सही समय पर आए हो। योवान का कार एक्सीडेंट हुआ है। जाओ और जांच करो। पिताजी, मैं आज इसी काम के लिए आया हूँ। ये क्या है? मैंने लोगों से जांच करवाई है। ये वही कार है जिसने चिन योवान को टक्कर मारी थी। यह शिया परिवार की है। भले ही यह कार शिया परिवार की हो, मैं अपनी जिंदगी को मजाक में क्यों डालूंगा? और इसके अलावा भी कियाओ नुआन ने मुझे धक्का दिया, ये तो बिल्कुल साबित। दादाजी, ये चिन युआन खुद ही था जो मुझे मारने की साजिश रच रहा था। अगर जो तुम कह रही हो वो सच है तो तुम्हें पहले से कैसे पता चला? पिताजी, मुझे विश्वास है कि कियाओ नुआन जो कह रही है वो सब सच है। नालायक, वो लगभग हत्या कर चुकी है और तुम अभी भी उसे बचा रहे हो। दादाजी, आपको मेरे लिए न्याय जरूर करना होगा। तुम मेरी नातिन को नुकसान पहुंचाने की साजिश क्यों कर रही हो? तुम्हारा क्या इरादा है? दादाजी, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। ये सब चिन युआन ने खुद ही योजना बनाई थी। वो खुद को चोट कैसे पहुंचा सकता है? बस अब से गू परिवार का और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। दादाजी, पिताजी, मैं साबित कर सकता हूँ कि कियाओ नुआन सच कह रही है। आदमी को ऊपर लाओ। गू सिचेन, क्या तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो और क्या कर रहे हो? ये शिया परिवार का ड्राइवर है, चिन योवान। क्या तुम इसे जानते हो? मैं ये मत कहना कि तुम इसे नहीं जानते। क्या तुम चाहते हो कि मैं सच्चाई जानने में तुम्हारी मदद करूं? नाना जी, मैंने गलती की। नाना जी, मैंने गलती की। कियाओ नुआन को फंसाने के लिए तुमने खुद को चोट पहुंचाने का नाटक किया, या तुम बस उसे मारना चाहते थे? मैं बस कियाओ नुआन को वापस पाना चाहता था। कियाओ नुआन तुम्हारे साथ कितनी अच्छी थी। जब भी तुम बीमार होते थे वही तुम्हारी देखभाल करती थी। जब तुम्हारा अपहरण हुआ था, नुआन अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हें बचाने गई थी। और तुम ये कह रहे हो कि वह तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती थी। तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया। नाना जी, मैंने गलती की नाना जी। चूंकि तुम्हें घुटने टेकना इतना पसंद है तो यहीं पूरी रात घुटने टेके रहो। नुआन, बेगू परिवार ने ही तुम्हारे साथ ये गलत किया है। उस समय मुझे तुम्हें योवान से मंगनी नहीं करानी चाहिए थी। दादाजी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिचेन, नुआन का अच्छे से ध्यान रखना। पिताजी, आप चिंता न करें। मैं यकीनन नुआन के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करूंगा। मेरी प्यारी नुआन, आज तुम और सिचेन यहीं मेरे साथ रुक जाओ। मैं जांग साओ से तुम दोनों के लिए कमरा तैयार करने को कहता हूँ। ठीक है दादाजी। दादाजी, आपने कहा कमरा तैयार करना, लेकिन सिर्फ एक ही कमरा क्यों तैयार किया है? अब मैं कहाँ सोऊंगी? नुआन, तुम पहले नहा लो। ओह, ठीक है। अब बताओ, आगे क्या होने वाला है? गुताई, तुम पहले से ही 1 घंटे से अंदर नहा रही हो। अगर तुम और नहाओगी तो ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो जाओगी। मैंने अभी तक ठीक से नहीं नहाया है। गुताई, क्या तुम बाहर आने से डर रही हो? कौन बाहर आने से डर रहा है? ठीक है, मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ। अगर तुम अभी भी बाहर नहीं आई तो मैं अंदर आ जाऊंगा। 3, 2, 1। दादाजी अब मेरी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं। वह अब केवल कियाओ नुआन पर ही विश्वास करते हैं। कियाओ नुआन के तरीके बहुत खतरनाक हैं। यहाँ तक कि गुलावेजी को भी मूर्ख बना दिया गया है। ये मैं तुमसे पूछता हूँ, हम जिसने मुझे उस समय बचाया था, क्या वो सचमुच तुम थी? योवान भैया, क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? तो फिर दादाजी क्यों कह रहे थे मुझे बचाने वाली कियाओ नुआन थी? योवान भैया, ये इसलिए था
क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मुझे डर था कि कियाओ नुआन तुम्हें मुझसे छीन लेगी, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो उस समय अस्पताल में मेरी देखभाल करने वाली भी कियाओ नुआन ही थी, है ना? ये तुम्हें किसने बताया? कियाओ नुआन ने ही ये बताया था क्या? तुम झूठ क्यों बोल रही हो? योआन भैया, ये सब इसलिए है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। चुप रहो। योआन भैया, अंदर आ जाओ। गू साहब, शिया ग्रुप की मिस शिया आपसे मिलना चाहती है। नहीं मिलूंगा। मिस शिया ने कहा कि वो आपसे मिस कियाओ के बारे में बात करना चाहती है। उसे अंदर आने दो। जी। गू साहब, तुम मुझसे कियाओ नुआन के बारे में क्या कहना चाहती हो? मैंने जो डायरी तुम्हें दी थी, क्या तुमने वो पढ़ी? पढ़ ली। और फिर क्या? गू साहब, ये कियाओ नुआन तो बस आपका इस्तेमाल करना चाहती है। तो क्या हुआ? वैसे भी क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करूंगा? भले ही कियाओ नुआन सच में मेरा इस्तेमाल करे, मैं खुशी खुशी ये होने दूंगा। तो कियाओ नुआन में ऐसा क्या देखते हैं? इतना बेहतरीन इंसान भला कियाओ नुआन को आखिर कैसे पसंद कर सकता है? गू साहब, मुझे अच्छे से पता है आप कियाओ नुआन के साथ सिर्फ करियाओ ग्रुप के लिए हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर आप मेरे साथ सहयोग करने को तैयार हो जाओ, मैं निश्चित रूप से आपकी इच्छा पूरी कर दूंगी। मिस शिया, अपनी हद में रहो। गू साहब, मिस कियाओ आ गई है। गू साहब, शिया ये, क्या तुम मरना चाहती हो? गू साहब, मैंने जानबूझकर नहीं किया। शिया यी, तुम्हारे हथकंडे वाकई बहुत निचले स्तर के हैं। कपड़े गंदे हो गए हैं, ले जाओ और धो दो। शिया यी, तुम नाटक करने की जरूरत नहीं है। मुझे सिचेन पर विश्वास है, उसकी पसंद बहुत ऊंची है, वह तुम्हें पसंद नहीं करेगा। तुम्हारा क्या मतलब है कियाओ नुआन? सिचेन, तुम क्या करना चाहते हो? इंस्टेंटली शिया ग्रुप के साथ हुए सभी सहयोग फौरन बंद कर दो। जी। गू ग्रुप द्वारा पूंजी वापस ले लेने के बाद शिया ग्रुप के बचने की क्या उम्मीद है? गू साहब, मैंने गलती की, कृपया सहयोग समाप्त न करें। गू साहब, अरे हाँ, 2 अंगरक्षकों को ऊपर ले आओ। यहाँ एक मक्खी उड़कर आ गई है, उसे बाहर निकालो। जी। अय्या, ऐसा मत करना। गू साहब। क्या गू साहब का ऑफिस कोई सब्जी बाजार है? कोई भी कैसे अंदर आ सकता है? हम? तुम क्या कर रहे हो? गू ताई ताई, तो क्या मैं ये मान सकता हूँ कि तुम जल रही हो? जल रही हूँ? क्यों जलने लगी? गू ताई ताई, हाँ, तुम्हें ये मान लेना चाहिए तुम मुझ पर फिदा हो चुकी हो। अय्या, तुम मुझे छोड़ो, मैं खुद चली जाऊंगी। कियाओ नुआन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे योआन भैया, मैं गू ग्रुप के ऑफिस में हूँ। मेरी हालत बहुत खराब हो रही है, जल्दी से मुझे अस्पताल ले चलो। गू सिचेन, तुम बदतमीज हो। कियाओ नुआन, तुमने ही पहले मुझे उकसाया था और मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो तुम क्या चाहते हो? इस जीवन में तुम मुझे कभी छोड़ नहीं पाओगी। गू, कॉफी का काम तुम जारी रखो। हो गया, मैं समझा नहीं पाऊंगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम क्या समझाना चाहती हो? वे सब जरूर सोच रहे होंगे कि मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। तुम क्यों हंस रहे हो? जो कोई भी तुम्हारे पीछे बात करेगा उसे मैं अपनी नौकरी से निकाल दूंगा। गू साहब शायद संयमी टाइप के हो। कंपनी में तो सीधे बने रहते हैं, लेकिन घर पर भेड़िए की तरह भूखे होते हैं। तुम लोगों को पता नहीं है, गू साहब बहुत लर्ट करते हैं। वो मैडम को जिस नजर से देखते हैं, ऐसा लगता है जैसे उन्हें कच्चा ही खा जाएंगे। क्या यही वो है जो निरंकुश बॉस के प्रेम उपन्यासों में होता है, जो असलियत बन गया है? अरे लेकिन ये तो मानना पड़ेगा, गू साहब और क्या क्या दीदी सच में काफी। गू सिचन, सब तुम्हारी गलती है। अब तो पूरी इज्जत चली गई। यही है। ठीक है, मैं पहले जा रहा हूँ। योआन भैया, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? ये मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने। मैं आपसे प्यार करती हूँ योआन भैया, आपके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। भले ही मुझे गू साहब से कियाओ नुआन को वापस लाना पड़े, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। तुम क्या कह रही? योआन भैया, मुझे पता है कि आप हार नहीं मान सकते हैं। अगर आप मुझ पर एक बार और भरोसा करें तो दादाजी का आपके प्रति नजरिया बदल जाएगा और कियाओ नुआन भी जरूर वापस आ जाएगी। क्या तुम सच कह रही हो?
अरे नहीं, ये बहुत खतरनाक है। युआन भैया, बड़े लाभ के लिए कुछ त्यागना पड़ता है। क्या तुम मुझ पर एक बार और भरोसा करोगे? ये आखिरी बार तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। ये काम करने के बाद मैं जरूर जेल जाऊंगा, शायद मैं जिंदा भी न बचूं। तुम अभी अभी जेल से छूटे हो तो डर क्यों रहे हो? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे परिवार को बसाने के लिए मुझे 20 लाख दोगी। चिंता मत करो, तुम योजना के अनुसार काम करो, मैं तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। मिस सिया, मुझे उम्मीद है कि तुम वादे की पक्की हो, वरना मैं तुम्हारा नाम बता दूंगा। तुम्हारा परिवार मेरे कब्जे में है। मेरा सुझाव है कि तुम चुपचाप मेरी बात मानो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, तुमने बेवजह गू साहब को क्यों परेशान किया? अब ये देखो, शिया ग्रुप को 2 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये अभी अस्पताल से लौटी है, क्या तुम उसे मार डालोगे? पिताजी, क्यों नहीं? क्यों नुआन को गू साहब पसंद कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? कल तुम चुपचाप मेरे साथ चलना और गू साहब से माफी मांगना, सुना तुमने? मुझे पता है। सिचेन मेरा पीछा कर रहा है। तुम यहाँ कैसे? ध्यान से। चिन्युआन, चिन्युआन। नुआन नुआन, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। जल्दी करो, इसे पहले अस्पताल भेजो। सिचेन, युआन कैसा है? ऑपरेशन चल रहा है, घाव गहरा नहीं है, सब ठीक होना चाहिए। कोई हत्या करने क्यों आएगा? ये सब क्या हो रहा है? मैंने उस आदमी को पकड़ लिया है, मैं उससे साफ साफ पूछताछ करूंगा। पूछताछ के बाद उसे पुलिस को सौंप देना। ठीक है। नुआन नुआन, खुद को दोष मत दो, ये युआन का कर्ज था जो आज चुका दिया। दादाजी, आपका धन्यवाद। सिचेन, आज मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। नुआन नुआन, मैं कल लोगों को भेजूंगा जो 24 घंटे तुम्हारी गुप्त रूप से रक्षा करेंगे। तुम चिंता मत करो। ठीक है। नुआन नुआन, तुम क्या सोच रही हो? मैं ये सोच रही हूँ, चिन्युआन ने मुझे क्यों बचाया? उसने तुम्हें बचाया तो क्या तुम भावुक हो जाओगी? बिल्कुल नहीं। पिछले जीवन में उसने और शियाई ने मिलकर मुझे मारा था। मैं उससे कैसे भावुक हो सकती हूँ? क्या नुआन, मैं तुम्हें किसी को नहीं छीनने दूंगा। क्या गू साहब भी डरते हैं क्या? इन आत्मविश्वास कम क्यों है? जब मैं तुम्हारे सामने होता हूँ मेरा आत्मविश्वास पूरी तरह खत्म हो जाता है। गू साहब, हमने उस लड़के को इतना मारा कि वो मरने की हालत में था। अंत में उसने सब कुछ बोल दिया। वह कौन था? क्या नुआन? तुमने मुझे क्यों बचाया? मुझे सच में डर था कि तुम्हें चोट लग जाएगी। क्यों नुआन, मैं सच में तुम्हारी परवाह करता हूँ। चिन्युआन, क्या अब तुमने भावनात्मक मार्ग अपनाना शुरू कर दिया है? तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करना चाहती? ये हत्या तुमने ही करवाई थी। तुम्हारा उद्देश्य बस नायक बनकर बचाना था। मैंने नहीं किया। अगर बड़ी बहन को पता चला कि वो दुर्घटना जिसने उसे अपाहिज कर दिया था तुम्हारी योजना थी, तो उसका क्या हाल होगा? ये उसकी किस्मत अच्छी थी कि वह मरी नहीं, लेकिन उसके पेट से उस अवैध बच्चे का मर जाना एक अच्छी बात ही थी। अगर मुझे दूसरा जन्म नहीं मिला होता तो शायद मैं अभी भी तुम्हारे झांसे में आ जाती। नुआन नुआन, मैं इतना कपटी नहीं हूँ। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। चिन्युआन, तुम अभी जो कुछ भी कह रहे हो मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगी। क्यों नुआन, क्या तुम्हें मेरे मामा से प्यार हो गया है इसलिए तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती? सिचेन का इससे आखिर क्या लेना देना है? क्या ऐसा नहीं है? जब से तुम मेरे मामा के साथ घुल मिल गई हो तुम मेरे प्रति और भी ज्यादा उदासीन हो गई हो। तुम कहती हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, तो क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? चिन्युआन, तुम शायद इतने भोले नहीं होंगे कि मुझे महलों में रहने वाली एक मासूम लड़की समझो जो कुछ नहीं जानती। चिन्युआन, क्या आपको नहीं लगता कि मैं सचमुच कोई नादान लड़की हूँ जिसे कुछ पता नहीं है? आपका क्या मतलब है? मुझे डर है कि आप तो कई साल पहले से ही शिया यी के साथ पहले से ही रहे होंगे।
तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया। तुम मुझे जान से मारकर कयाओ ग्रुप की संपत्ति हड़पना चाहते थे, है ना? मैं नहीं समझा आप क्या कह रही हैं। चिन युआन, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, मुझे सब पता है। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरा विश्वास करो, ठीक है? मैं भला ऐसा कुछ कैसे कर सकता हूँ? क्या तुम मुझे वापस पाने के लिए ये नाटक कर रहे हो? तो कम से कम थोड़ा अच्छे से नाटक करो। कम से कम आईसीयू में तो भर्ती हो जाओ, या फिर तुम सच में एक बार मर जाओ। शायद तब मैं तुम्हारे लिए आंसू भी बहा दूंगी। क्या नुआन, तुम सच में बदल गई हो। वह बोली, भाली कियाओ नुआन, तुमने उसे बहुत पहले ही मार दिया था। चिन युआन, अब मेरे मन में तुम्हारे लिए बस जानलेवा इरादा है। क्या नुआन, आपने एकदम सही अंदाजा लगाया। ये शिया यी द्वारा भेजे गए लोग थे। चिन युआन ने सच में बहुत कोशिश की। अगर वह चाकू थोड़ा और ज्यादा गहरा चुभता तो शायद वह सच में मर गया होता। मैं अभी शिया यी को जेल भेज सकता हूँ। जेल भेजना? ये तो शिया यी और चिन युआन के लिए बहुत आसान होगा। तो आप क्या करना चाहती हैं? अंदर आओ। गू साहब, शिया साहब, मैडम और मिस शिया आ गए हैं। उन्हें अंदर आने को कहो। जी। अरे क्यों नुआन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मेरे यहाँ होने से तुम्हें इतनी बड़ी हैरानी हुई? क्यों नुआन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मेरे यहाँ होने से तुम्हें बहुत हैरानी हुई? तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, हमें गू साहब से कुछ जरूरी बात करनी है। शिया फुरेन, आज आप यहाँ आई हैं क्या सिर्फ मेरी गू ताई ताई को परेशान करने के लिए? गू साहब, मैं क्याओ नुआन की रिश्तेदार हूँ। मैं गू ताई ताई, क्या आपका कोई इतना बदतमीज रिश्तेदार है? नहीं है। क्याओ नुआन, तुम पेंगजियाओ, तुम गू ताई ताई से कैसे बात कर रही हो? माफी मांगो। माफ करना गू ताई ताई। शिया साहब, आज आपकी यहाँ आने की क्या वजह है? गू साहब, मैंने सुना कि ये ने पिछली बार आपको नाराज कर दिया था, इसीलिए आज हम ये को आपसे माफी मंगवाने लाए। जब माफी मांगनी है तो माफी मांगने का तरीका होना चाहिए, है ना शिया साहब? गू साहब, मुझे माफ कर दीजिए। बस इतना ही तो आप लोग वापस जा सकते हैं। मेरा समय बहुत कीमती है शिया साहब। ये घुटने टेको। अरे पिताजी। तुम मेरे सामने घुटने टेको। गू साहब, मुझसे गलती हो गई। जिसको तुमने नाराज किया है वह मेरी गू ताई ताई है। क्या तुम्हें गू ताई ताई से माफी नहीं मांगनी चाहिए? गू साहब, आप क्यों इतनी सख्ती कर रहे हैं? तो आप लोग जाइए। जो माफी दिल से नहीं मांगी जाती वह हम स्वीकार नहीं करते। गू ताई ताई, मुझसे गलती हुई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। गू ताई ताई, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। शिया यी, तुम हमेशा मुझे बुरा भला कहती रही हो, तो क्या सिर्फ घुटने टेकना काफी होगा? तुम और क्या चाहती हो? क्या नुआन? सिचेन, मुझे उसका बात करने का तरीका पसंद नहीं है। थप्पड़ मारो। क्या नुआन, तुम नीच औरत, क्या तुम इतनी दबंगई नहीं कर सकती? तुम्हें तुम्हारी माँ ने बहुत ज्यादा प्यार देकर बिगाड़ दिया है। तुम्हें बात करने की तमीज नहीं। गू साहब, ये अभी छोटी है, कृपया उसे माफ कर दीजिए। शिया फुरेन, लगता है आपने फिर से गलत व्यक्ति से गुहार लगाई है। नुआन नुआन, ये याद रखो कि ये तुम्हारी ममेरी बहन है। क्या तुम उसे जाने दोगी? खयाओ फेंगजियाओ, गू साहब ने कहा था माफी मांगने वाले का बर्ताव बिल्कुल माफी जैसा होना चाहिए। ये तो हद हो गई। मैं तुम्हारी चाची हूँ, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूं? तो ये मान लो कि तुम मेरे माता पिता के सामने घुटने टेक रही हो। माँ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, ये को बख्श दो। सिचिन, भी एक और व्यक्ति ने घुटने नहीं टेके हैं। क्या नुआन, हद से ज्यादा पार मत करो। तुम मेरे पिताजी को अपने सामने घुटने कैसे टिका सकती हो? है गू ताई ताई, ये सब मेरी परवरिश की कमी के कारण हुआ है। आशा है कि आप मुझे माफ कर देंगी। शिया साहब तो हमेशा से ही एक अभिमानी व्यक्ति रहे हैं। मुझे तो ये लगा था कि तुम तो मरना पसंद करोगे, लेकिन मेरे सामने घुटने नहीं टेकोगे। गू ताई ताई, जब तक आपका गुस्सा शांत हो जाए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। सिर्फ घुटने टेकना काफी नहीं है, सिर झुकाओ। क्या नुआन, इतना अत्याचार तुम बिल्कुल मत करो। क्या शिया साहब तैयार नहीं है? क्या हुआ? शिया साहब राजी नहीं है? गू ताई ताई, कृपया मुझे माफ कर दें। अरे पापा। माँ,
पापा, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगी। हमने शिया साहब की सच्ची मंशा समझ ली है। मुझे अभी एक बैठक भी करनी है। आप लोग अब लौट जाइए। हाँ, तो गू साहब, आपका और शिया ग्रुप का सहयोग क्या आगे भी जारी रह सकता है? शिया साहब, मुझे 2 दिन सोचने दीजिए, फिर बात करेंगे। गू साहब, आपका मतलब क्या है? असात यह है कि मेरी गु ताई ताई जल्दी ही रंज पाल लेती हैं। मुझे इंतजार करना होगा जब तक उनका गुस्सा पूरी तरह ठंडा ना हो, फिर आपसे बात करेंगे। ठीक ठीक ठीक, आशा है गू साहब आप अपनी बात पर कायम रहेंगे। चलें। नुआन नुआन, ये तुम क्या कर रही हो? इनाम। सिर्फ एक किसी दोगी? गू साहब, ज्यादा लालची मत बनो। गु ताई ताई अगर कंजूसी करें और ना दे तो मैं खुद ही ले लूंगा। सिचेन, मुझे लगता है कि मैं सच में तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुम्हें नाराज नहीं होना चाहिए? मुझे पहले लगता था कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। शायद मैं सच में तुम्हारा इस्तेमाल कर रही थी। गु ताई ताई के द्वारा इस्तेमाल होना मेरे लिए सौभाग्य है। सिचेन, आखिर तुमने मुझे कब से पसंद करना शुरू किया? ये तो सिचेन, तुमने मुझे कब से पसंद करना शुरू कर दिया? ये तो क्या मिला? नहीं, कुछ नहीं। गू शाओए की जासूसी क्षमता बहुत मजबूत है। वह शायद बहुत पहले ही भाग गया होगा। ओह यार, अब मैं जाकर बॉस को क्या जवाब दूंगा? खंग 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 खंग। अरे, तुम ठीक हो? ये वही है। खंख खंख। अरे, तुम जाग गए। कियाओ नुआन, क्या तुमने मुझे बचाया? तुम मुझे कैसे जानते हो? मैं गु सिचेन हूँ। तुम युआन के मामा हो। हाँ। तुम्हारा शरीर अभी भी बहुत कमजोर है। मैं फोन करके गु परिवार को तुम्हें लेने के लिए बुलवा रही हूँ। तुम चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्या नुआन, तुम मेरे जीवन में धूप की किरण हो, वह इंसान हो जिसे मैं अपनी पूरी जिंदगी सुरक्षा दूंगा। मुझे तो ये बात याद ही नहीं है। नुआन, अतीत की बातें मायने नहीं रखती हैं। अब तो तुम्हें मेरे दिल पर यकीन हो गया होगा। सिचेन, मुझे पहले प्यार में चोट लगी थी। मुझे लगा था कि मैं फिर कभी किसी से प्यार नहीं कर पाऊंगी, लेकिन तुम आ गए और जबरदस्ती मेरी जिंदगी में दाखिल हो गए। मुझे नहीं पता कि वह कब से मैं तो तुम्हारी आदी हो गई हूँ। नुआन, तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी मुझ पर निर्भर रह सकती हो। सिचेन, क्या तुम सच में मेरे अतीत की परवाह नहीं करते? मुझे पता है कि तुम पहले चिन युआन को पसंद करती थी, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद सिचेन। नुआन, तुम्हारे घावों को मैं ठीक कर दूंगा। पूरी दुनिया तुम्हें धोखा दे सकती है, लेकिन मैं गु सिचेन कभी नहीं दूंगा। सिचेन, मैं तुम्हें विश्वास करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। नुआन, मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ। कहाँ? पिताजी, क्या नुआन इतनी ज्यादा होशियार है? क्या हम कुछ भी नहीं करेंगे और बस उसे हमें परेशान करने देंगे? अब क्या नुआन को गू साहब का संरक्षण मिला हुआ है, हम और कर ही क्या सकते हैं। पता नहीं गू साहब को कियाओ नुआन में क्या नजर आया है। मुझे सच में नहीं पता कि इस गू साहब को कियाओ नुआन में क्या पसंद आया। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो सुनो, तुम भी गू साहब को कहो कि वो तुम्हारी भी रक्षा करे। चिन युआन तो बस एक बेकार आदमी है। जब वह गू साहब को देखता है तो वो ऐसे व्यवहार करता है जैसे चूहा बिल्ली को देखता है। उसे बस दूर भागना आता है। ओहो, तुम क्या लगता है कि मैं ये नहीं चाहती? जिस पहले व्यक्ति को मैं बहकाना चाहती थी वह गू साहब ही थे, लेकिन जब वो मेरे जाल में नहीं फंसते तो मैं क्या कर सकती हूँ? सिर्फ चिन युआन ही मूर्ख है। वह तुरंत मेरे इशारे पर आ गया। मुझे लगता है कि क्या नुआन बदल गई है। तुम बताओ क्या किया? नुआन को पता चल गया कि हमने उसके माता पिता के साथ क्या किया था। वह कहाँ से जानेगी? हमने जब उसके माता पिता को मारा तो हमने ये काम पूरी तरह से छुपा कर किया था। एकमात्र व्यक्ति जिंग साउ थी जिसे सच पता था, और वो पहले ही विदेश जा चुकी है। तो फिर अब उसका हमारे प्रति व्यवहार इतना क्यों बदल गया है? कियाओ नुआन के माता पिता की मौत हो जाने के बाद तुम हमेशा कियाओ नुआन को बहुत परेशान करती रही हो। क्या नहीं लगता कि कियाओ नुआन तुमसे नफरत नहीं करेगी? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुझे दोष दे रहे हो? मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अब हमने कियाओ नुआन को नाराज कर दिया है।
गू साहब हमें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? ये क्या तुम सच में चेन युआन को पसंद करती हो? मुझे नहीं पता। चूंकि गू साहब कियाओ नुआन को पसंद कर सकते हैं, तो तुम कियाओ नुआन से कम नहीं हो। तुम भी गू साहब को अपने प्यार में फंसा सकती हो। पिताजी, क्या आप चाहते हैं कि मैं योआन भैया से संबंध तोड़ लूं? चिन युआन जैसे बेकार आदमी से शादी करने का क्या फायदा है? गो ग्रुप की संपत्ति में से उसे कितना मिलेगा? लेकिन गू सिचैन को मुझे पसंद करवाना ये इतना आसान नहीं है। पिछली बार जब मैंने उसे बहकाने की कोशिश की थी, तब मैंने उसे गुस्सा दिला दिया था। हाँ, यही इसका मतलब है कि तुमने सही तरीका इस्तेमाल ही नहीं किया। अगर तुम वही करो जो मैं कहता हूँ, तो गू साहब धीरे धीरे तुम्हें प्यार करने लगेंगे। सच पिताजी? हाँ, बिल्कुल। मैं तुम्हें एक जगह ले जा रहा हूँ। कहाँ? नुआन नुआन, क्या तुम तैयार हो? हम। गू सिचेन, तुम ये क्या कर रहे हो? डिक्की खोलो, तब तुम्हें पता चलेगा। कियाओ नुआन, भले ही तुमने शुरू से मुझसे शादी करने के लिए हाँ कह दिया था, लेकिन मैंने तुम्हें कभी ठीक से प्रपोज नहीं किया। कियाओ नुआन, क्या तुम अब भी मुझसे शादी करना चाहती हो? तुम ये कैसे जानते हो कि मैं कार की डिक्की में प्रपोजल चाहती थी? गू ताई ताई की डायरी से। तुमने साफ साफ कहा था कि तुम उस डायरी को नहीं देखोगे। मैं बस तुम्हें और समझना चाहता था। मैंने अपनी डायरी में लिखा था कि कार की डिक्की में प्रपोजल मेरा सपना है। सोचा नहीं था गू सिचेन ने मेरे लिए यह सपना साकार कर दिया। गू ताई ताई, क्या तुम नाराज हो? हाँ, मैं नाराज हूँ। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ ही बिताओ और जीवन भर मुझे मनाते रहो। हाँ, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा, मेरी नुआन नुआन। गू सिचेन, मैं अब बहुत खुश हूँ। मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि ये सिर्फ एक सपना हो। जब सपना टूटेगा तो शायद तुम यहाँ नहीं होगे। तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सपना नहीं है, ये सब हकीकत है। मैं नुआन 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 नुआन, तुम्हें क्या हुआ? यह सुबह की मतली है। पिछले जन्म का बच्चा इस जीवन में बच गया। नुआन नुआन, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही हो? मुझे डराओ मत। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। बस पेट थोड़ा खराब हो गया था। गू सिचेन, तुम क्या कर रहे हो? अस्पताल चलो। अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, ये छोटी सी बात है। तुम्हारी बात छोटी कैसे हो सकती है? चलो। मिस कियाओ, आप वास्तव में गर्भवती हैं। भ्रूण बहुत स्वस्थ है। खान पान और गर्माहट का ध्यान रखें। अगले महीने फिर से चेकअप के लिए आइएगा। ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद डॉक्टर। अच्छा हुआ कि मैंने गू सिचेन को चकमा दे दिया। अगर वह मेरे साथ अस्पताल आता तो क्या मैं बेनकाब नहीं हो जाती? कियाओ नुआन, क्या तुम्हें कुछ काम है? कियाओ नुआन, तुम अस्पताल क्या करने आई हो? क्या तुम मेरे निजी मामलों में दखल दे रही हो क्या? पिछली बार तुम्हें घुटने टेकने की सजा कम मिली थी। वो साहब कहाँ हैं? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आए? गू साहब क्यों नहीं है? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आया? मुझे तुम्हें रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं लगती है ना? गू साहब, क्या आपको पता है कि मेरी चचेरी बहन बीमार है? चूंकि कियाओ नुआन गू सिचेन से ये बात छिपा रही है, तो कुछ तो गड़बड़ है। मुझे इसका फायदा उठाना होगा और कियाओ नुआन और गू सिचेन के बीच दरार डालनी होगी। मैंने तो सोचा था गू साहब मुझसे मिलना ही नहीं चाहते। जो कुछ भी तुम्हें कहना है बस एक बार में कह दो। गू साहब, क्या आप जानते हैं कि चचेरी बहन अस्पताल गई थी? लगता है कि वह किसी तरह का चेकअप करवा रही थी। उसके बैग में एक पर्ची भी है। और फिर क्या? गू साहब, क्या आपको जानने की ये जरा सी भी उत्सुकता नहीं है कि वो अस्पताल में क्या करने गई? बस तुम अपनी बात पर ध्यान दो, इतना करीब आने की जरूरत नहीं है। मुझे कुत्ते के बालों से बहुत ज्यादा एलर्जी है। क्या गू सिचेन मुझे कुत्ता कह रहे हैं? गू साहब, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। जब भी आपको जरूरत हो, मैं किसी भी समय चचेरी बहन की गतिविधियों पर नजर रखने में आपकी मदद कर सकती हूँ। तुम्हारा मकसद क्या है? मेरा क्या मकसद हो सकता है? मैं तो बस केवल आपकी
और चचेरी बहन की परवाह कर रही हूँ। नुआन नुआन, शिया यी अभी आई थी। मुझे पता है, जब मैं निकली तो मैंने उसे देखा, बस उसने मुझे नहीं देखा। नुआन, तुम्हें यह जानने की उत्सुकता नहीं है कि वह मुझसे क्या कह कर गई? गू साहब, मेरी वह ज्यादा ताक झांक करने वाली चचेरी बहन ने आपसे क्या कहा? उसने कहा कि तुम कल अस्पताल गई थी, तो फिर तुम अस्पताल किस काम से गई थी? सिचेन, क्या तुम मुझ पर विश्वास करना चाहते हो? तुम जो कहोगी मैं वो सब मानूंगा। अभी सही समय नहीं आया है, मैं अभी नहीं बता सकती। जब सही समय आएगा तो मैं तुम्हें खुद ही बता दूंगी। ठीक है, तुम नहीं कहोगी तो मैं नहीं पूछूंगा। शिया यी तुमसे मिलने आई थी, तो उसका आना ही उसकी नीयत जरूर खराब होगी। तुमने उसे अंदर क्यों आने दिया? मुझे पता है, मैं बस ये जानना चाहता था कि उसका उद्देश्य क्या है। अब मुझे पता चल गया है, वो बस हमें एक दूसरे से लड़ाना चाहती है। तो फिर इससे बेहतर है कि हम उसके दाम को उसी पर उलट दें। कैसा रहेगा? तुम्हारा मतलब है कि मैं उसके साथ नाटक करूं? गू साहब, क्या ये आपको मजेदार नहीं लग रहा है? मजेदार? क्या हो नुआन, मेरी फीस बहुत ज्यादा है, तुम मुझे कितना देने वाली हो? बस इतना ही? तो गू साहब, आपको और कितना चाहिए? क्या हो नुआन, कब तैयार हो? सिचैन, मैं क्या हो नुआन, मुझे ज्यादा इंतजार मत कराओ, सब बिगड़ जाएगा। सिचेन, ऐसा मत। अगर ऐसा ही चलता रहा तो गू सिचेन मेरा पूरा फायदा उठा लेगा। सिचेन, क्या तुम मुझे थोड़ा और समय दे सकते हो? ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। धन्यवाद। ये धन्यवाद मत कहो, मुझे सच में डर है कि एक दिन मैं तुम्हारे कारण दम घोंट कर मर जाऊंगा। श्रेया जी, मेरी जान लगभग चली गई थी। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। क्या तुम मेरा इस्तेमाल कर रही हो? युआन भैया, जरूर बड़ी बहन अभी भी आपसे नाराज है, इसलिए वो आप पर विश्वास नहीं करती। मैं भला क्या कर सकती हूँ? मैं सचमुच में तो मरने के करीब था। मैं जानती हूँ, और मुझे युआन भैया के लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं भी बहुत मजबूर हूँ। बड़ी बहन, गू साहब। गू साहब, शिया यी, इतनी आत्मीयता से क्यों बुला रही हो? पिछली बार जो हुआ उसके लिए मैं गलत थी। बहन, मुझे माफ कर दो, ठीक है? तुम्हें माफ क्यों करूं? किस आधार पर? दीदी, हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। क्या तुम सच में हमारी दोस्ती को भूल गई हो? पिछली बार जो हुआ वो मेरी गलती थी, लेकिन वो भी इसलिए हुआ क्योंकि मैं तुम्हारी बहुत परवाह करती हूँ। दीदी, तुम्हारी तबीयत आजकल कैसी है? चिंता मत करो, मैं मरूंगी नहीं। दीदी, गू साहब तुम्हारी इतनी परवाह करते हैं, तुमने उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की बात भी नहीं बताई। मुझे लगता है कि जब उन्हें यह पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा, है ना? नुआन नुआन, क्या तुम सच में अस्पताल गई थी? हाँ, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि कुछ भी हो तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए? लेकिन क्या सच में कोई समस्या नहीं है? दीदी, गू साहब तुम्हारी सच में बहुत परवाह करते हैं। ये यहाँ तुम्हें बोलने का हक है क्या? दीदी, मेरा मतलब वो नहीं था। तुम गुस्सा मत हो, मैं चुप हो जाती हूँ। क्या नुआन, शिया यी को दोष मत दो। शिया यी सही कह रही है, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। तुम शिया यी का पक्ष ले रहे हो? श्रेया ये तुम अचानक मेरे मामा के प्रति इतनी उत्सुक क्यों हो? गू साहब तुम्हारे मामा हैं और मेरे भी बड़े हैं ना, इसलिए मुझे उनका ध्यान रखना चाहिए। मैं तुम्हें जितना जानता हूँ, तुम फिर से क्या खिचड़ी पका रही हो? योवान भैया, तुम जानते हो, क्या तुम हमारी योजना भूल गए? तुम्हारी कौन सी योजना सफल हुई है? मैं पहले विश्वास करता था, अब नहीं करूंगा। योवान भैया, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? यहाँ भोली बनने का नाटक मत करो। तुम आखिर करना क्या चाहती हो? याओ नुआन से निपटने में मैं एक बार विफल हुई थी, लेकिन योआन भैया, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मदद करो, क्योंकि अगर हम इस बार अगर सफल हो जाते हैं तो तुम क्या नुआन को वापस हासिल कर सकते हो। चेन, तुम्हारी एक्टिंग बहुत अजीब थी। गू ताई ताई, मैं शिया यी का साथ दे रहा हूँ। ये पहले से ही बहुत मुश्किल है, वो भी क्या तुम्हारे लिए नहीं? गू साहब को बहुत दुख हुआ होगा। सिचैन, तुम शिया यी का पक्ष क्यों ले रहे हो? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं शिया यी से नफरत करती हूँ।
क्या नुआन, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे कुछ भी छिपाओ। गू साहब, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज्यादा दबंग हो रहे हो? क्या भविष्य में मेरी सभी चीजें विस्तार से आपको बतानी जरूरी है? हाँ। ये तुम क्या कर रही हो? शिया ही, क्या तुम चोरी कर रही हो? बड़ी बहन, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं बस शिया ये नाटक करना बंद करो। युवान भैया, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब मेरी गलती है, जिसके कारण गू साहब और बड़ी बहन के बीच टकराव हुआ। कियाओ नुआन, शिया ये उसने बस बहुत हुआ। मैं तुम दोनों में से किसी की बात नहीं सुनना चाहती। गू साहब, क्या आप उसका पीछा नहीं करेंगे? जरूरत नहीं है, औरतों को ज्यादा लाड नहीं करना चाहिए। गू साहब, बड़ी बहन बचपन से ही अपनी मर्जी की मालिक है। कृपया आप उससे नाराज न हो। नुआन नुआन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं नहीं सुनना चाहती। नुआन नुआन, पिछली बार जो हत्या का प्रयास हुआ था, शिया यही नहीं प्लान किया था। तुम्हारा अनुमान सही था। वह चाहती थी कि मैं हीरो की तरह बचाऊं और तुम्हें प्रभावित करूं। चिन युवान, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बातें कहने में तुम्हें अब देर हो गई है? नुआन नुआन, पहले मैंने शियाई पर विश्वास किया। ये मेरी गलती थी। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मैं अब कभी उस पर विश्वास नहीं करूंगा। मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है। तो अगर मैं कहूं कि मैं शियाई से निपटने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं? चिन युवान, क्या तुम गंभीर हो? नुआन नुआन, मैंने पहले तुम्हें धोखा दिया, वह मेरी गलती थी। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है, मुझे सबसे ज्यादा प्यार तुमसे ही है। ये सब शिया यी की गलती है। अगर इसने झूठा दावा नहीं किया होता कि उस समय मुझे बचाने वाली वो थी, तो मैं भी। चिन युवान, तुम्हें पता है कि जब तुम मुझे चोट पहुंचाते थे तो मुझे कितना दर्द होता था? नुआन नुआन, अब ऐसा नहीं होगा। तुम दोनों क्या कर रहे हो? कि आओ नुआन, तुम गू साहब के साथ ऐसी विश्वासघात वाली हरकत कैसे कर सकती हो? क्या नुआन, समझाओ। तुम तो शिया यी के साथ आए हो, तो अब मुझे क्या समझाना है? क्या नुआन, ये मत भूलो कि अभी तुम मेरी मंगेतर हो। क्या ऐसा है? गू साहब, शायद आप ही भूल गए हैं, वरना गू साहब शिया यी के साथ नहीं आते। दीदी, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं तो गू साहब को आपसे माफी मांगने के लिए लाई थी। गू साहब के दिल में आपके लिए जगह है। अगर आप गू साहब से ऐसे बात करेंगी तो उन्हें दुख होगा। क्या नुआन, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। इन युवान को अभी बाहर निकालो। मामा, इसका क्या मतलब है आपका? क्या आपको कियाओ नुआन पर कोई भरोसा नहीं? क्या नुआन, जाना है तो गू साहब को जाना होगा। मैं अब आपसे मिलना नहीं चाहती। क्या नुआन, क्या तुम्हें पता है कि तुम अभी क्या कह रही हो? गू साहब, कृपा करके जाइए। क्या नुआन, जाने वाला गू साहब को होना चाहिए। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। क्या नुआन, क्या तुम्हें पता है कि तुम अभी क्या कह रही हो? गू साहब, कृपा करके चले जाइए। या बड़ी बहन, क्या मन में कुछ चल रहा है? तुम यहाँ क्या करने आई हो? बेशक, मैं गू साहब के लिए माफी मांगने आई हूँ। जरूरत नहीं है, कृपा करके तुम भी चली जाओ। अरे हाँ बड़ी बहन, मुझे लगा था कि गू साहब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। देखो, उन्हें तुम पर विश्वास भी नहीं। मिस कियाओ, ये गू साहब की ओर से आपके लिए एक क्षमा उपहार है। उन्होंने कहा कि उन्हें आप पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं। कृपा करके गू साहब को वापस बता दीजिए, मुझे उनकी माफी की जरूरत नहीं है। मिस कियाओ, यहाँ से दफा हो जाओ। मिस कियाओ, मिस कियाओ। दीदी, तुम्हारी ये हरकत तो तुम गू साहब को खो दोगी। शिया यी, क्या तुम्हारा घर समुद्र तट पर है? इतना दखल क्यों? अरे दीदी, आप किसको संदेश भेज रही हैं? तुम्हें क्या मतलब है?
पिताजी को ये जानकर जरूर खुशी होगी। मैं यहाँ कैसे आ गई? ठीक है, मुझे 405 जाना होगा गू साहब के लिए हालात का पता लगाने। तो हो गया गू साहब। श्रीजाई, तुम कितनी नीच हो। मुझे एक मैसेज मिला था जिसमें मुझे 8505 आने को कहा गया था। कहा गया था कि मजा देखो। सोचा नहीं था श्रीजाई तुम इतनी हिम्मत करोगी कि मुझे धोखा दोगी। तुम कौन हो? आखिर तुम यहाँ क्यों हो गू साहब? मुझे नहीं पता। गू साहब, तुम मेरे मामा के बिस्तर पर चढ़ना चाहती थी। नहीं योवान भैया, मेरी बात सुनो। मुझे भी नहीं पता कि ये सब क्यों हो रहा है। तुम्हें नहीं पता? तुम दूसरे के बिस्तर पर लुढ़क गई हो और कह रही हो कि तुम्हें नहीं पता। योवान भैया, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मुझे यकीन है कि मुझे किसी ने फंसाया है। ये मैं सोच रहा था कि तुम हाल ही में मुझे इतना टाल क्यों रही हो। अरे तुम मेरे मामा की इतनी ज्यादा चापलूसी क्यों कर रही थी? तुमने पहले से ही सब कुछ तय कर लिया था, है ना? क्या नुआन की जगह मेरी मामी बनना चाहती हो? योवान, मेरे दिल को क्या तुम अभी भी नहीं जानते हो? हर कोई मुझ पर शक करने को तैयार है, लेकिन तुम नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। कपड़े ठीक से पहन लो, मुझे ये बहुत भद्दा लग रहा है। चिन युवान, तुम्हारा मतलब क्या है? अब मैं समझ गया हूँ, तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं था। तुम्हारी नजर सिर्फ मेरे गू परिवार के छोटे बेटे होने पर थी, है ना? नहीं युवान भैया, ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। क्या आप मेरी बात सुनेंगे? कमबख्त, मैं तुम्हारी सफाई नहीं सुनना चाहता। तुमने मुझे कमबख्त कहा? किस हक से तुम ऐसा कह सकते हो? क्या मेरा कहना गलत है? क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या गलत कहा? तो तुम बताओ, तुम इस होटल में क्यों मौजूद हो? कल रात क्या तुम बगल के 8404 में नहीं रुके थे? क्या तुम्हें किया अनुमान मिली? तुम्हें कैसे पता? यह सब तुम्हारी योजना थी। हाँ, मेरी ही योजना थी। चिन युवान, तुम कहते हो कि मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया, पर क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया? हम दोनों समान रूप से बुरे हैं। तुम्हें मुझ पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। तुम्हारे साथ जीवन बिताना ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। गलती? चिन युवान, तुम शुरू से आखिर तक एक स्वार्थी इंसान ही रहे हो। कयाओ परिवार की विरासत पाने के लिए तुम कियाओ नुआन की हत्या की साजिश रच सकते हो। तुम्हारा दिल किसी जहरीले बिच्छू जैसा है। तुम एक नालायक हो, तुम इंसान नहीं हो। मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहता। ये ज्ञानवर्धक था। ये वही है जिसे कुत्ते की लड़ाई कहा जाता है। कियाओ नुआन, आज जो हुआ ये सब तुम्हारी चाल थी, है ना? तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ नहीं पता। मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? चिन युवान, तुम उसका बचाव कर रहे हो। मैं उसका बचाव नहीं कर रहा, तुम्हारा कर रहा। चिन युवान, मैंने हमेशा तुम्हारी बात मानी है और तुम्हें प्यार दिया है, और तुम उसके लिए मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। चुप हो जाओ। चिन युवान, मुझे बहुत अफसोस है। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें क्यों नहीं देख पाई, तुम्हारे पाखंडी व्यक्तित्व को। दफा हो जाओ, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। नुआन नुआन, चलो चलते हैं, इससे यहीं अकेले पागल होने दो। तुम पहले जाओ, मुझे अभी शिया यी से कुछ बात करनी है। ठीक है। कैसा लगा शिया यी? जब कोई तुम्हें ही धोखा दे तो अच्छा नहीं लगता है ना? तो ये तुम ही थी? अरे नीच औरत, तुम तो अभी भी मना कर रही थी।
श्रेया ये अपने गंभीरता से ये सोचा था कि तुम्हारे छोटे मोटे नाटक मुझे और गू सिचेन को अलग कर सकते हैं। तुम दोनों दिखावा कर रहे थे। मैं तुम्हारे साथ यह नाटक करने को तैयार थी। क्या तुम्हें मेरा धन्यवाद नहीं करना चाहिए? क्या नुआन, तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? तुम आखिरकार इतनी क्रूर क्यों? कृता शियाई, तुम्हारी उन सब साजिशों और क्रूरता के मुकाबले मुझे किया नुआन कुछ भी नहीं लगती, है ना? तुम क्या चाहती हो? ये बस तुम्हें वापस लौटा रही हूँ। उस समय तुमने मुझे इसी तरह फंसाया था ताकि मेरा किसी के साथ रिश्ता बन जाए। बस मैं तुमसे ज्यादा भाग्यशाली थी कि मैं सीधे गू साहब के कमरे में गई। इतनी जल्दी मत करो शियाई, आगे तो तुम्हें और सहना पेगा। सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि शिया होंगहाई और करियाओ फेंगजियाओ भी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। दादाजी, मेरे हाथ का बना खाना चखिए। नुआन नुआन, आज कौन सा दिन है कि तुम इतनी खुश हो? दादाजी, आपके साथ बिताया हर दिन एक अच्छा दिन होता है। अरे वाह, हाँ हाँ हाँ, हमारी नुआन नुआन की जबान सचमुच बहुत मीठी है। हाँ 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 हाँ। मालिक, योआन शाओए आए हैं। माँ किरकिरा हो गया। वह किस लिए आया है? क्या मुझे उसे भगा देना चाहिए? आवश्यकता नहीं है, उसे अंदर आने दो। जी। दादाजी। तुम यहाँ क्यों आए हो? दादाजी, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। क्या बात है, बताओ। कियाओ नुआन पहले मेरी मंगेतर थी। मैंने पहले उसकी ठीक से दर नहीं की, लेकिन अब मुझे पछतावा है। मैं मामा के साथ बराबरी से प्रतिस्पर्धा करना चाहता हूँ। तुम किस आधार पर मेरे साथ बराबरी से प्रतिस्पर्धा करोगे? मैं अपने मामा के साथ निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करना चाहता हूँ। तुम आधार पर मुझसे निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करोगे? चिन युआन, क्या कियाओ नुआन वो ऐसी है जिसे तुम जब चाहो अपना सकते हो और जब चाहो छोड़ सकते हो। नाना जी, अगर आप मुझे ये मौका देने के लिए तैयार हैं, तो मैं निश्चित रूप से कियाओ नुआन को बहुत सहेज कर रखूंगा। मैं तुम्हें मौका दूं? चिन युआन, मैंने ये सोचकर कि तुम्हारे माता पिता जल्दी गुजर गए, तुम्हारी गलतियों को हमेशा बर्दाश्त किया। गू परिवार तुम्हारी वजह से कियाओ नुआन के साथ काफी बुरा कर चुका है और अब तुम आकर उसका और अपमान कर रहे हो। पिताजी, आप गुस्सा न हो। अच्छा हुआ कि आज चिन योवान आया है। मैं चाहता हूँ कि आप एक चीज सुने। तुम्हें पछतावा होगा चिन योवान। शुरुआत से लेकर अंत तक तुम बस एक स्वार्थी व्यक्ति हो। कयाओ परिवार की विरासत पाने के लिए तुम नुआन की हत्या की योजना बना सकते हो। तुम्हारा दिल बिच्छू का बना हुआ है। तुम एक नीच और कमीने इंसान हो। तुम इंसान नहीं हो। चिन युआन, नाना जी, ये सब शिया ये की कोरी बकवास है। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया है। आज से तुम अब हमारे गू परिवार का हिस्सा नहीं हो। गू परिवार में हमारे जैसा कोई पोता या बेटा नहीं है। दफा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ। नाना जी, कृपया मुझे मत निकालिए। ये सब शिया ये की बकवास है। नुआन नुआन, हम गू परिवार, हम तुमसे माफी चाहते हैं। उस समय मैं अंधा हो गया था जो तुम्हारी सगाई ऐसे घटिया आदमी से करवा दी। मैं तुम्हारे माता पिता से भी बहुत शर्मिंदा हूँ। नाना जी, ऐसा मत कहिए। उस समय मैंने भी नहीं सोचा था कि चिन युआन ऐसा इंसान होगा। चिन युआन, दफा हो जाओ, यहाँ से हट जाओ। मामा जी, मैंने सच में कियाओ नुआन को चोट पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा था। चिन युआन, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार हो कि तुम मेरे पोते हो। मैं तुम्हें फिर कभी देखना नहीं चाहता। तुम दोबारा मेरे सामने मत आना। जाओ, तुम जाओ। पिताजी, दादाजी, दादाजी, पिताजी, क्या आप ठीक हैं पिताजी? दादाजी ठीक है ना? अब कोई खतरा नहीं है। पिताजी जल्द ही अस्पताल से लौट आएंगे। तो फिर ठीक है। नुआन नुआन, ये मेरी गलती थी कि मैं समय पर तुम्हारे सामने नहीं आ सका, जिसके कारण तुम्हें इतने कष्ट सहने पड़े। मैंने नहीं सोचा था कि चिन युआन तुम्हें चोट पहुंचाएगा। अगर मुझे पहले पता होता तो मुझे तुम्हें उसके पास से छीन लेना चाहिए था। मुझे चुपचाप पीछे से तुम्हारी रक्षा नहीं करनी चाहिए थी। अभी भी देर नहीं हुई है। चिन, जब से मैं तुम्हारे साथ हूँ मुझे कोई भी काम करने में बहुत सुकून मिलता है। गू साहब, मैंने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। रिंग साओ मिल गई है। उसे मेरे पास लाओ। जी हुजूर।
क्या आओ मिस। जेंगसाओ, तो तुम्हें अभी भी मैं याद हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि विदेश भाग जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या आओ मिस। मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। क्या आओ मिस, तुम क्या करना चाहती हो? जेंगसाओ, जब तुम मेरे घर में हाउसकीपर बनकर आई थी, मेरी माँ ने तुम्हारे साथ परिवार के सदस्य जैसा व्यवहार किया था। मेरे पिताजी को दवा दी, जिसकी वजह से वे व्यापार यात्रा के दौरान सड़क दुर्घटना में मारे गए। क्या तुम्हें वो याद है? क्या आओ मिस, मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रही हैं। मैं कैसे मालिक और मालकिन को नुकसान पहुंचा सकती हूँ? सच नहीं बताओगी है ना? जाओ, इसकी एक उंगली तोड़ दो। जी हाँ। जेंगसाओ, अगर तुमने अब भी सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें शार्क को खिलाने समंदर में फेंक दूंगी। मिस कियाओ, कृपा करो, मुझे मत मारो। मैं बताती हूँ। बताओ। ये सब शिया हुंगाई ने मुझसे करवाया था। उसने मुझे 30 लाख रुपए दिए थे। मैं बुजुर्ग के दवा में बेहोशी की दवा मिलाऊं। सबूत कहाँ है? मैंने अभी भी रखा है शिया हुंगाई के लेन देन का रिकॉर्ड और कॉल रिकॉर्डिंग भी। सच में? मुझे डर था कि शिया हुंगाई मुझे मारकर चुप करा देगा, इसलिए मैंने उसका सबूत अपने पास रखा। मिस कियाओ, मैं आपकी अपराधी हूँ। मुझसे गलती हुई, कृपया मुझे माफ कर दो। मुझे मत मारो। सबूत कहाँ है? मेरे बेटे के घर पर है। असिस्टेंट ली, जेंगसाओ के घर पर कुछ लोगों को ले जाओ और उसके बेटे से सख्ती से पूछताछ करो। जेंगसाओ ने शिया हुंगाई के सबूत कहाँ छिपाए हैं? मिस कियाओ, मैंने सब बता दिया है। कृपा करके मुझे माफ कर दो। ये पुलिस स्टेशन ले जाओ। मिस कियाओ, कृपया, मुझे पता है कि मैंने गलती की। कृपा करके मुझे प्रायश्चित करने का एक मौका दो। तुम्हें मौका दो। तो मेरे माता पिता का क्या होगा? मेरे माता पिता को किसने ये जीने का मौका दिया था? इसे बाहर ले जाओ। धन्यवाद। कैफीन बच्चे के लिए अच्छा नहीं होगा, है ना? जांगसाओ, वापस आते समय दूध की एक बोतल ले आना। वो कुछ पता तो नहीं लगाएगा? नुआन, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। क्या तुमने अच्छे से आराम नहीं किया? कल रात मैं सो नहीं पाई थी। तुम क्या करने जा रहे हो? मेरी बात मानो और थोड़ी देर सो जाओ। नुआन, ये ने आत्महत्या कर ली है। तुम जाग गई? मैं कितनी देर सोई? करीब 2 घंटे। ओह हाँ, अभी करियाओ फेंगजियाओ का फोन आया था। उसने क्या कहा? शिया यी ने आत्महत्या कर ली है। वह जरूर दिखावा कर रही होगी। मैंने फोन काट दिया। गू साहब की पत्नी सियाफ रेन आई है। उन्हें अंदर आने दो। गु ताई ताई, कृपया ये को बचा लीजिए। उसने अपनी कलाई काट ली है। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। उसे खून चढ़ाने की बहुत जरूरत है। उसे खून चढ़ाने की जरूरत है तो तुम डॉक्टर को बुलाओ। मेरे पास क्यों आई हो? केवल तुम्हारा खून ये के खून के ग्रुप से मिलता है। कृपया मान जाओ गु ताई ताई। गु साहब, ये क्या है? खुद खोलकर देखो। रक्त समूह परीक्षण रिपोर्ट। कियाओ नुआन और शिया यी का रक्त मूल रूप से एक जैसा नहीं है। इतने सालों से तुम कियाओ नुआन से शिया यी को रक्त दिलवा रही थी। तुम्हारी मंशा क्या है? ये मुझे इस बारे में पता नहीं था। यह फर्जी है। कियाओ नुआन का रक्त RH नेगेटिव है। शिया यी का सामान्य पॉजिटिव रक्त है। मुझे लगता है कि हर अस्पताल के ब्लड बैंक में पॉजिटिव रक्त का भंडार तो पर्याप्त ही होगा। इतने सालों में तुम कियाओ नुआन का रक्त बेचकर काफी निजी धन कमा चुकी होगी, है ना? कियाओ फेंगजियाओ, तुम्हें ये कर्ज अब चुकाना ही होगा। सिचेन, क्या ये बात तुम्हारी बिल्कुल सच है? नुआन ये चुपके से तुम्हारा रक्त ब्लैक मार्केट में बेच रही थी इतने सालों में। मुझे लगता है कि ये लाखों तक पहुंच गया होगा। इन कुछ सालों में मुझे हर महीने शिया यी को रक्त देना पड़ता था। कभी महीने में 1 या 2 बार भी। इतना लंबे समय तक रक्त चढ़ाने के कारण मैं एनीमिया से पीड़ित हो गई और कॉलेज प्रवेश परीक्षा से ठीक पहले बेहोश हो गई थी।
सिर्फ इसी एक वजह से मैंने अपने इतने पसंदीदा विश्वविद्यालय में दाखिला पाने का मौका खो दिया। करियाओ फेंगजियाओ, अगर तुम आज नहीं भी आती तो भी मैं तुम्हें ढूंढने जरूर जाता, लेकिन चूंकि तुम आज आ गई हो तो अब तुम जाओगी नहीं। किसी को फौरन भेजो। क्या नुआन, यह घटिया लड़की, क्या उसमें इतनी हिम्मत आ गई है? मैं उसे जान से मार दूंगी। ओह, अब क्या किया जा सकता है? जब से कियाओ नुआन ने गू साहब का साथ पकड़ा है तब से हमारे पास उससे लड़ने की ताकत नहीं बची है। तो क्या हम इसे ऐसे ही जाने दें? तुम अपनी बेटी को देखो, उसे दूसरों ने बदनाम कर दिया है। वह भविष्य में लोगों का सामना कैसे करेगी? वह शादी कैसे करेगी? माँ, क्या तुम इस बारे में बात करना बंद नहीं कर सकती हो? क्या तुम मुझे मरने पर मजबूर करना चाहती हो? ये माँ को बस तुम्हारी चिंता है। चिन युवान ने पहले ही मुझे छोड़ दिया है और मैं गू साहब को भी फंसा नहीं पाई। मेरे जीने का अब क्या मतलब? इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। अरे तुम कुछ गलत मत करना। मैं अभी जाकर कियाओ नुआन को बुलाती हूँ। मैं खुद उससे पूछूंगी उसका मतलब क्या है। तुम उसे कैसे लाओगी? मैं उसकी बुआ हूँ, कम से कम मैं उसकी बड़ी तो हूँ। अगर मैं उससे मिलना चाहूँ तो वह मुझसे मिलने से मना तो नहीं करेगी। अगर मैं ये के लिए न्याय नहीं दिला पाई तो मेरा मन कैसे मानेगा? अरे बाप रे, पिताजी, माँ का फोन नहीं लग रहा है। मैंने अभी उन्हें कहा था कि वह कियाओ नुआन से झगड़ा न करें, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अब क्या करें? ये सब क्या हो गया है? ये तुम घबराओ मत, हो सकता है तुम्हारी माँ के फोन की बैटरी खत्म हो गई हो। घबराओ मत मिशिया। अब आगे तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि शिया होंघाई और करियाओ फेंगजियाओ को भी। मैं किसी को नहीं बख्शूंगी। ऐसा नहीं हो सकता। जरूर मेरी माँ किसी खतरे में है। मुझे अभी कियाओ नुआन के पास जाना होगा। शिया यी, तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? कियाओ नुआन, तुमने मेरी माँ को आखिर कहाँ छिपाया है? छिपाया? अकारण ही। मैं किसी जिंदा इंसान को क्यों छिपाऊंगी? नाटक करना बंद करो। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि वो तुमसे मिलने जा रही है और फिर वो गायब हो गई। एक जिंदा इंसान गायब हो गया? ये तो सच में मजेदार है। कियाओ नुआन, अगर मेरी माँ को कुछ भी होता है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मिस शिया, गू ताई ताई से बात करते समय अपनी आवाज में सम्मान रखें। गू ताई ताई, कियाओ नुआन, अगर तुम्हारे पास गू साहब नहीं होते तो तुम कुछ भी नहीं होती। क्या सच में? फिर भी मैं उस तुमसे बेहतर हूँ जिसे कोई पुरुष पसंद नहीं करता। शायद कोई भी पुरुष एक ऐसी सार्वजनिक बस को नहीं चाहेगा जिसे 1000 लोगों ने सवारी की हो और लाखों लोगों ने कुचला हो। कियाओ नुआन, ध्यान से बोलो। सम्मान आपको दिखाना चाहिए। तुम लोग क्या चाहते हो? मेरा घर है, अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। आपका घर? चाचा जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस विला का मालिकाना हक कियाओ परिवार का होना चाहिए, है ना? वैसे चाचा जी, आपने मुझे याद दिलाया। आप यहाँ से कब जाने का इरादा रखते हैं? कियाओ नुआन, क्या तुम सच में किसी को बिल्कुल लाचार बना देना चाहती हो? लाचार? चाचा जी के उन घिनौने कामों के मुकाबले मैं तो फिर भी बहुत दयालु हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? 3 दिन के अंदर तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अंजाम के लिए तुम खुद जिम्मेदार होगे। नुआन, मैं तुमसे विनती करता हूँ, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। दफा हो जाओ मेरी नजरों से दूर। नुआन, गू एर शाओ और गू साहब का आदेश है, मिस कियाओ को तंग मत करना। चिन युवान, क्या तुम में थोड़ी भी आत्म सम्मान नहीं बचा है? तुम्हें क्या लेना देना है? युवान, हमें ठीक से बात करनी चाहिए। शियाई, मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी है। जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाना चाहता, समझते हो? क्या तुम अब मुझसे इतनी नफरत करते हो? तुम तो सभी की इस्तेमाल की हुई हो। तुम एक सार्वजनिक शौचालय की तरह। तुम्हें देखकर मुझे घिन आती है। अरे बाप रे। शिया यी ने कियाओ फेंगजियाओ को देखा है। खुश हो? कियाओ नुआन, तुम क्या करना चाहती हो? जाहिर है मैं तुम्हारे साथ ही सब बराबर करने आई हूँ। कियाओ नुआन,
हम लोग कभी एक परिवार थे। तुम कृपया कोई गड़बड़ मत करना। श्रेयाई, क्या तुम मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत करती हो? अगर तुम जीत गई तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। कैसे शर्त लगाए? तुम चिन युआन को फोन करो। अगर वो तुम्हें बचाने के लिए तैयार हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। चिन युआन अब मुझे इतना नापसंद करता है, वो मुझे बचाने क्यों आएगा? क्या चिन युआन के साथ इतने सालों का रिश्ता वो तुम्हें ऐसे मरने के लिए कैसे छोड़ सकता है? ठीक है, मैं करती हूँ। नुआन नुआन, क्या तुम आखिर में मुझसे बात करने के लिए तैयार हो ही गई? क्या अब उसके दिल में सिर्फ कियाओ नुआन है? ये मैं हूँ, युआन भैया। श्रेयाई, तुम्हारे पास नुआन नुआन का फोन नंबर कैसे आया? तुमने नुआन नुआन के साथ क्या किया है? युआन भैया, मुझे कियाओ नुआन के द्वारा अगवा कर लिया गया है। कृपया आकर मुझे बचा लीजिए। कियाओ नुआन ने कहा कि अगर तुम यहाँ आने के लिए तैयार हो तो वह मुझे छोड़ देगी। चले आओ और मुझे बचाओ, युआन भैया। श्रेयाई, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब भी तुम्हारी बातों पर विश्वास करूंगा? मैं सच कह रही हूँ, मेरा और मेरी माँ का अपहरण हो गया है। युआन भैया, अब केवल आप ही मुझे बचा सकते हैं। अगर ऐसा है तो जाकर मर जाओ, मैं तुम्हें क्यों बचाऊंगा? तुम तो सचमुच हवा में महल बना रही हो। युआन भैया, आप ऐसे कैसे हो सकते हैं? मैं हमेशा से ऐसा ही हूँ श्रेयाई, मैंने तुम्हें कभी भी पसंद नहीं किया। नहीं, मैं विश्वास नहीं करती। आप मुझसे जरूर प्यार करते हैं। युआन भैया, आप मेरे प्रति इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का समय नहीं है। क्या तुम्हें कुछ और कहना है? अगर नहीं तो मैं फोन काट रहा हूँ। चिन युआन इतना निर्दयी निकला। श्रेयाई, इतने सालों में तुम उसके दिल को पिघला नहीं पाई। कियाओ नुआन, आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हें और क्या चाहिए? ये मैं हूँ। नुआन नुआन, क्या तुम आखिरकार मुझसे बात करोगी? क्या कोई समस्या है? चिन युआन, क्या तुम्हारे मन में शियाई के लिए बिल्कुल भी भावनाएं नहीं है? मैं उस दुष्ट औरत के लिए क्या भावनाएं रख सकता हूँ? नुआन नुआन, मेरी सबसे प्यारी औरत सिर्फ तुम ही हो। क्या सच में? अगर ये बात शियाई सुन लेगी तो उसे दुख होगा, है ना? उसकी बातों से मुझे कोई मतलब नहीं है। उसका नाम लेते ही मुझे घिन आती है और उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। शियाई कैसा महसूस कर रही है? तुम्हारे युआन भैया को अब तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। वह अभी गू ग्रुप के रास्ते में ही है। तुम लोग आराम से बात कर लो। ये कोई मूर्खता मत करना। ये सब कियाओ नुआन की चाल है। माँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं चिन युआन को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मैं जिस हाल में पहुंची हूँ, ये सब चिन युआन की वजह से हुआ है। ये माँ की बात सुनो। कोई मूर्खता मत करना। हाँ, तुम्हें जेल हो जाएगी। मेरी जिंदगी तो पहले ही तबाह हो चुकी है। अब मुझे जेल हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? मैं उसे चैन से नहीं रहने दूंगी। हाँ 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 हाँ, चिन युआन को मत छोड़ना। अगर वह न होता तो तुम अभी भी एक बेफिक्र मीरजादी होती। चिन युआन, क्या सच में तुम्हारा शियाई के लिए कोई प्यार नहीं बचा है? मुझे उस जहरीली औरत के लिए कैसा प्यार हो सकता है? नुआन नुआन, मेरी सबसे प्यारी औरत सिर्फ तुम हो। सच में? अगर शियाई ने ये सुन लिया तो उसे दुहक होगा। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका नाम सुनकर ही मुझे घिन आती है। चिन युआन, ये सब तुम मुझे करने पर मजबूर कर रहे हो। मिस कियाओ, शियाई ने युआन शाओये को गाड़ी से टक्कर मार दी। इस बार उन्हें काफी गंभीर चोट लगी है। क्या तुमने सब रिकॉर्ड कर लिया? हाँ, सब रिकॉर्ड कर लिया गया है। बहुत बढ़िया। कियाओ नुआन, तुम पागल हो। पागल। शिया होंग गहाय, कयाओ फेंगजियाओ को गायब हुए 1 दिन हो गया है। क्या तुम्हें थोड़ी भी चिंता नहीं है? नुआन, तुम पागल हो गई हो। शिया होंग गहाय, जल्दी मत करो। अभी तुम्हारे घबराने का समय नहीं आया है। तुम कौन सी चाल चलने वाली हो? जाओ शिया, तुम कियाओ नुआन की बात मत सुनो। मुझे यकीन नहीं होता कि वो मुझे मार डालेगी। शिया होंग गहाय, चलो हम एक सौदा करते हैं। मुझे तुमसे बात करने की क्या जरूरत है? तुम्हें करियाओ फेंगजियाओ की फिक्र नहीं है, लेकिन तुम्हें अपनी इकलौती बेटी शिया यी की तो परवाह होगी ही। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने एक आदमी को टक्कर मार दी है और वह आदमी चिन युआन है। क्या नुआन, तुम क्या करना चाहती हो? जाओ और आत्मसमर्पण कर दो। पुलिस के सामने स्वीकार करो कि तुमने मेरे माता पिता को मारा, वरना मैं शिया यी को जेल भेज दूंगी। क्या नुआन, क्या तुम सच में हमारे पूरे परिवार को बर्बाद करना चाहती हो? शिया होंग हाई, क्या तुम्हारे अंदर जरा भी जमीर बचा है जब तुम ये बात कह रहे हो? उन दिनों तुम एक बेरोजगार थे। मेरे माता पिता ने ही तुम्हें सहारा दिया था
और तुम्हें कयाओ ग्रुप में नौकरी पर रखा। लेकिन तुमने फिर क्या किया? हाँ, तुमने कैसा एहसान चुकाया? क्या नुआन, तुम ये क्या कह रही हो? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जेंग साओ पहले ही सब मान चुकी हैं। क्या तुम्हारे लिए अब भी ये ढोंग करना सही है? क्या नुआन, आखिरकार मैंने तुम्हें इतने सालों तक पाला है, तुम हमें क्यों नहीं छोड़ सकती हो? इसलिए तो मैं तुमसे ये सौदा कर रही हूँ। बताओ, तुम जेल जाओगे या तुम्हारी बेटी जेल जाएगी? क्या अगर मैं जेल जाता हूँ तो तुम यी को छोड़ दोगी? हाँ, बस तुम पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दो और मैं शिया यी को छोड़ दूंगी। सुनो शिया, कियाओ नुआन की बेकार की बातों पर ध्यान बिल्कुल मत दो। अगर तुम जेल गए तो हमारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। बताओ क्या किया जाए? क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं अपनी बेटी को जेल जाते हुए देखूं? कियाओ नुआन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, क्या मैं जेल चली जाऊँ? ठीक है, हमारे पूरे परिवार को बख्श दो। नहीं। ठीक है कियाओ नुआन, मैं स्वीकार करता हूँ उस समय मैं पूरी तरह से भ्रमित हो गया था। मैंने तुम्हारे माता पिता की हत्या की, लेकिन इस मामले में यी और फेंगजियाओ का कोई लेना देना नहीं है। मैंने फेंगजियाओ को अपना साथी बनने के लिए मजबूर किया। वो तुम्हारे पिता की सगी बहन है, वो अपने रिश्तेदारों को मारने की हिम्मत कैसे कर सकती है? मैं तुम्हारे झूठ पर विश्वास क्यों करूंगी? और ये पहले से ही कमजोर और बीमार है, वो तुम्हारे ऐसे अत्याचारों को सहन नहीं कर पाएगी। शिया हुंगहाई, ओ शिया हुंगहाई, क्या तुमने कोई गलती कर दी है? तुम्हें अब मुझसे सौदेबाजी करने का क्या हक है? ओह शिया, तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब मैं सलाखों के पीछे जाऊंगा तुम्हारा बदला लेने का प्लान पूरा हो जाएगा, है ना? नहीं, प्लीज नहीं। अगर तुम जेल चले गए तो मेरा और ही का क्या होगा? पिताजी, माँ, मैंने तुम्हारे लिए बदला ले लिया है। अब तुम्हारी आत्मा को शांति मिल सकती है। माँ, तुम क्या कह रही हो? पिता जेल चले गए? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने चेन युआन को टक्कर क्यों मारी? क्या तुम अब मुझे दोष दे रही हो? क्या वो चेन युआन लोगों जैसा काम करता है? मेरा मन करता है कि गाड़ी चलाकर उसे मार डालूं। तुम लोग क्या कर रहे हो? मिस कियाओ ने कहा था जाने के लिए सिर्फ 3 दिन है। तुम अभी तक क्यों नहीं गए? ये मेरा घर है, मैं वहाँ से क्यों जाऊँ? ओह ये मैं तुमसे कोई बातचीत करने नहीं आया हूँ। क्योंकि तुम खुद नहीं जाना चाहते तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम क्या करना चाहते हो? ये बताओ अब क्या करें? तुम्हारे पिता फिर से कारावास में है और हमें जल्द ही ये घर भी छोड़ना पड़ेगा। अब आगे का जीवन हमारा कैसे चलेगा? माँ, तुम चिंता मत करो, मेरे पास अभी भी एक अंतिम तुरुप का पत्ता है। क्या तुम्हारे पास और क्या तुरुप का पता है? मैं चिन युआन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। लगभग 3 महीने हो गए हैं और जल्द ही ये दिखाई देने लगेगा। क्या तुम्हें यकीन है कि ये चिन युआन का ही बच्चा है? माँ, तुम क्या सोच रही हो? मेरा अपमान 1 सप्ताह पहले हुआ था। इससे पहले मेरी जिंदगी में केवल चिन युआन ही था। तुम किस बात पर शक कर रही हो? तो तुम क्या करने की तैयारी कर रही हो? मैं गू लाओए के पास जा रही हूँ और उनसे यही कहूंगी कि मुझे गू परिवार में ही रहने दें। मिस कियाओ, शिया यी आ गई हैं, मालिक से मिलना चाहती हैं। जांग साओ, तुम उसे अंदर आने दो। ठीक है। शिया यी, तुम गू परिवार में क्यों आई हो? कियाओ नुआन, मैं आज तुमसे लड़ने के लिए नहीं आई हूँ, मैं गू लाओए से मिलने आई हूँ। इतनी बुरी किस्मत है, दादाजी आज घर पर नहीं हैं। तुम अगली बार आना। तो मैं यहीं बैठूंगी और गू लाओए के वापस आने का इंतजार करूंगी। बताओ, तुम्हें क्या काम है? मैं मालिक वापस आ गए हैं। गू लाओए। तुम यहाँ कैसे आ गई? जांग साओ, तुम किसी को भी अंदर क्यों आने देती हो? मालिक, मैं एक जरूरी बात करने आई हूँ जो मुझे आपसे कहनी है। मुझसे बात करनी है? आखिरकार ऐसी कौन सी अच्छी खबर है जो तुम मुझे बताओगी? मैं गर्भवती हूँ और ये बच्चा चिन युआन का है। गर्भवती हो? ये तो सच में बहुत अच्छी खबर है। अगर तुम गर्भवती हो तो चिन युआन को ढूंढो। गू परिवार के पास क्यों आई हो? गू लाओए, मैं गू परिवार के खून को कौख में पाले हुए हूँ। क्या आप आंखें मूंद कर इसे अनदेखा कर देंगे? हाँ, शिया यी। ओह शिया यी, मैं 70 साल से अधिक जी चुका हूँ। तुम जैसी बुरी नीयत वाली छोटी लड़की मैंने पहली बार देखी है। ये तो सच में अनुभव बढ़ाने वाली बात है। गू लाओए, मैं इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करती कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मेरे पेट में आपका परपोता पल रहा है। अगर आप इस मामले में कुछ नहीं करते हैं तो मैं मीडिया के पास जाऊंगी। जब ये बात बढ़ जाएगी और फैल जाएगी, मुझे डर है कि गू परिवार की इज्जत नहीं बचेगी।
सीधे बताओ, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 50 लाख। बस आप मुझे 50 लाख दे दीजिए और मैं यह मामला यहीं खत्म कर दूंगी। तुम सपने देख रही हो। शिया यी, क्या चिन योवान को तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में पता है? उसे पता है या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी गर्भवती होने जैसी इतनी जरूरी बात तुम बच्चे के असली पिता को भी नहीं बता रही हो? इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं बता दूंगी। क्या नुआन, तुम्हारी इस फालतू हस्तक्षेप की मुझे जरूरत नहीं है। बस बहुत हो गया। शिया ये अगर हम गू परिवार को तुम जैसी छोटी लड़की झांसा दे सकती हो तो तुम गू चुनशिंग को बहुत हल्के में ले रही हो। तुम बेशक अपनी प्रेगनेंसी की बात मीडिया को बता सकती हो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितना हंगामा खड़ा कर पाती हो। दादाजी। जांग साओ, इसे बाहर निकाल दो। मैं अब इसे दोबारा देखना नहीं चाहता। मिस शिया, कृपया। तुम लोग मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रहे हो। दादाजी, आप गुस्सा मत होइए। ऐसे इंसान के लिए गुस्सा करना लायक नहीं है। हाँ, लायक नहीं है, लायक नहीं है। नुआन नुआन, तुम चिंता मत करो, मैं शिया ये को चैन से रहने नहीं दूंगा। मामा, मेरे पैर पहले ही खराब हो चुके हैं। क्या तुम दादाजी से गुहार लगाकर उन्हें मुझसे माफ करने के लिए नहीं कह सकते? चिन योवान, तुम्हें यही मिलना चाहिए था। मामा, क्या तुम ताने मारना बंद नहीं कर सकते? अगर तुमने कियाओ नुआन को नहीं छीना होता तो कियाओ नुआन अभी भी मेरी होती। चिन योवान, तुम कियाओ नुआन के लायक ही नहीं हो। आखिर मैं क्यों लायक नहीं हूँ? कियाओ नुआन बचपन से ही मेरे साथ पली बढ़ी। वह बचपन से ही मुझे पसंद करती है। मामा, क्या तुम्हें यह दुखद नहीं लगता? कू ग्रुप का होने वाला वारिस कियाओ नुआन के द्वारा बदला लेने के लिए इस्तेमाल किया गया। मैं अभी खड़ा हूं और तुम लेटे हो। हम दोनों में से ज्यादा दयनीय कौन है? ओह हाँ, क्या तुम जानना नहीं चाहती कि तुम्हें किसने टक्कर मारी थी? कौन? देख लो। जेल भेजो। मामा, इस औरत को जरूर जेल भिजवाओ। मुझे लगता है कि वो जल्द ही तुम्हारे पास आएगी। तुम्हारे मामले में मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। शिया ये, तुम कितनी शातिर औरत हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। चिन योवान, तुमने कहा था कि मैं सार्वजनिक शौचालय की तरह हूँ। देखते ही तुम मुझसे नफरत करते हो और मुझसे बिल्कुल नहीं मिलना चाहते। तो तुम मुझसे फिर क्यों मिलना चाहते हो? ये जब तुम गर्भवती थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मेरे बच्चे से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। क्या इसका कोई लेना देना नहीं है? तो तुम गू परिवार के पास क्यों गई थी? ये मेरी चिंता है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये पहले मेरी गलती थी। मैंने तुम्हें चोट पहुंचाने वाली बातें कही, लेकिन अब तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली। क्या हम एक साथ एक अच्छा जीवन शुरू कर सकते हैं? चिन योवान, क्या तुम वास्तव में सच कह रहे हो? ये मैं अब भी तुम्हें बहुत चाहता हूँ। भले ही तुमने मेरे साथ कुछ गलत किया हो, मुझे परवाह नहीं है। योवान भैया, क्या मैं सच में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं अब बिल्कुल भी पवित्र नहीं रही। ये मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरी नजरों में तुम सबसे ज्यादा पवित्र हो। योवान भैया, अगर मुझे पहले पता होता कि बच्चा आपको वापस ला सकता है तो मुझे ये नहीं करना चाहिए था। क्या आपको मुझे कार से टक्कर नहीं मारनी चाहिए थी? क्या आप सब जानते हैं? कोई बात नहीं, बस एक पैर ही तो बेकार हुआ है। मुझे कम करके नहीं आंकेंगे, है ना? मुझे कोई आपत्ति नहीं है योवान भैया, अब से हम खुशी से रहेंगे। आप गू परिवार के सदस्य हैं और अब जब आप विकलांग हो गई हैं, गू परिवार भी आपको नजरअंदाज नहीं करेगा। कौन है? चिन शाओ। शिया को नीचे ले जाओ और गर्भ में पल रहे भ्रूण की स्थिति की जांच करो। जी हाँ। जांच क्यों करनी है? मैं बस चिंतित हूँ। कृपया आप इस तरफ से आइए। गर्भपात और गर्भाशय निकालने की सर्जरी की तैयारी करो। गर्भाशय निकालना, गर्भपात की सर्जरी? मैं हिल क्यों नहीं पा रही हूँ? मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है। क्या मैं सपना देख रही थी? जाग गई? कैसा महसूस कर रही हो? योआन भैया, आपने तो कहा था कि बस जांच करनी है। मेरे शरीर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? बेशक दर्द होगा,
आपका गर्भाशय और बच्चा दोनों चले गए। गर्भपात और गर्भाशय निकालने की सर्जरी की तैयारी करो। मैं सपना नहीं देख रही हूँ, ये बिल्कुल सच है। चाहिए बधाई हो, अब आपको वेश्या बनने की जरूरत नहीं होगी। आखिरकार अब तो आप खुद को औरत भी नहीं कह सकती। युआन भैया, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने मेरा एक पैर बेकार कर दिया, मैं तुम्हें औरत नहीं रहने दूंगा। ये बराबर का लेन देन है। चिन युआन, तुम एक पागल हो। मैं पागल हूँ? हाँ हाँ हाँ। तो क्या तुमने कभी सोचा था जब तुमने मुझे टक्कर मारी थी कि एक दिन ऐसा भी आएगा? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। मेरा बच्चा? हाँ, ये सच है कि वो तुम्हारे पेट में है। उसे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। क्या तुम्हारे पास दिल नाम की कोई चीज है? चिन युआन, शिया यी ने अपनी पूरी जिंदगी गलतियाँ की हैं, लेकिन मैंने जो सबसे ज्यादा पछतावा किया है वह तुम्हारे साथ होना है। शिया यी, सच कहूँ तो मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए था क्योंकि तुम शिया परिवार की सबसे बड़ी बेटी हो और कियाओ नुआन के माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। कह्याओ ग्रुप की असली सत्ता शिया परिवार के हाथों में थी। तो तुम बस मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। अरे ऐसा मत कहो, ये तो बस आपसी फायदा उठाना था। तुम्हें इसका फल भुगतना पड़ेगा। चिन युआन। माँ, चिन युआन को बख्शा नहीं जाना चाहिए। उसने अपने हाथों से मेरे और अपने बच्चे को मार डाला। ये तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? तुमने चिन युआन को कार से टक्कर मारी थी। क्या तुम अब भी उम्मीद कर रही हो कि वो एक बच्चे की वजह से वापस आ जाएगा? हाँ, मैं बेवकूफ हूँ। मैंने सोचा था कि वो मेरी जीवन रेखा है। मुझे नहीं पता था कि वो सिर्फ मेरा इस्तेमाल करना चाहता था। ये तुम चिंता मत करो, मैं जरूर तुम्हारे लिए बदला लूंगी। कियाओ नुआन, तुम और क्या करना चाहती हो? ये की हालत अब ऐसी है, मैं तुमसे विनती करती हूँ कि उसे माफ कर दो। मैं आपसे विनती करती हूँ, उसे छोड़ दीजिए। मुझे शिया यी से कुछ बात करनी है। कहीं आओ फेंगजियाओ, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। मैं आप पर क्यों विश्वास करूं? अगर मैं शिया यी के लिए खुद को अपराधी नहीं बनाऊंगी। माँ, तो पहले बाहर जाओ। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। शिया यी, क्या तुम जानती हो कि तुम इस बिंदु तक कैसे पहुंची हो? हाँ, मैं जानती हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से है। अगर गू सिचेन ने तुम्हारी मदद नहीं की होती तो तुम मुझसे कभी नहीं लड़ पाती। मैंने कभी भी तुमसे लड़ने के बारे में नहीं सोचा। मुझे ये पसंद नहीं है। तुम हमेशा बचपन से ही मुझसे बेहतर रही हो। मैं तुमसे जलती थी। मैं पागल होने की हद तक जलती थी। मुझे याद है जब मैं पहली बार तुम्हारे घर आई थी, तुम एक ऊंचे स्थान पर बैठी राजकुमारी जैसी दिखती थी। उसी समय मैंने अपने दिल में कसम खाई थी कि मैं तुमसे वो सब कुछ छीन लूंगी जो तुम्हारा है, और अब मैंने ये कर दिखाया है। शिया यी, मैं आज यहाँ तुमसे बकवास करने नहीं आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम चिन युआन की शिकायत करो और पुलिस के सामने उसके सभी कामों का पर्दाफाश करो। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? शिया यी, इस पर अच्छी तरह विचार करो। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी। आहे ये साहब, मिस कियाओ के अंगरक्षक ने बताया कि मिस कियाओ आज फिर अस्पताल गई थी। वो अस्पताल क्यों गई? उन्होंने अंगरक्षकों को साथ नहीं जाने दिया, लेकिन अंगरक्षकों ने छिपकर देखा कि मिस कियाओ शायद स्त्री रोग विभाग गई थी। ठीक है, मुझे पता चल गया। तुम छोटी लड़की ये बात मुझसे कब तक छिपाती रहोगी? आज क्या दिन है? तुमने केक क्यों खरीदा? गू साहब जैसे व्यस्त आदमी अपना जन्मदिन ही भूल गए हैं, है ना? तुम्हें मेरा जन्मदिन कैसे पता चला? असल में मैं गू साहब के लिए उपहार खरीदना चाहती थी, पर फिर मैंने सोचा गू साहब को शायद किसी चीज की जरूरत नहीं है। अरे दादाजी कहाँ हैं? ओह, दादाजी अभी तक वापस नहीं आए हैं। क्या हुआ? क्या गू ताई ताई के पास मुझे देने के लिए कोई उपहार नहीं है? तो आप क्या चाहते हैं? गू ताई ताई के दिल में इसका जवाब है। मेरे दिल में क्या जवाब है? तुम्हारे दिल में नहीं है तो तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं घबरा रही हूँ? मैं बिल्कुल नहीं घबरा रही हूँ। क्या अनुमान, क्या तुम सच में मुझसे कुछ नहीं कहना चाहती? ओहो हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने सख्त मिजाज के गू साहब को स्ट्रॉबेरी केक खाना पसंद है। सोचिए, अगर मैंने ये बात बाहर बता दी तो क्या गू साहब की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी? क्या अनुमान, क्या तुम्हें पता है कि तुम अभी क्या कह रही हो? ये बात नहीं है क्या? लगता है अगर गू ताई ताई को सजा नहीं दी गई तो गू ताई ताई सच नहीं बताएगी।
गु ताई ताई, अगर तुमने अभी भी सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें यहीं ठीक कर दूंगा। मैं कह रही हूँ मैं गर्भवती हूँ। मैं गर्भवती हूँ। गु साहब बधाई हो, आप पिता बनने वाले हैं। तुमने मुझसे इतने समय तक ये क्यों छिपाया? मुझे वो सही समय नहीं मिल पाया था आपको बताने का। सुनो तो। गु साहब, अभी सही वक्त नहीं है। किसने कहा? उसने मुझे लात मारी है। क्या गु साहब भी इतने बचकाने हैं? नुआन नुआन, तुम भविष्य में कोई भी बात मुझसे मत छिपाना, ठीक है? ठीक है। क्या गु साहब को ये जन्मदिन का उपहार पसंद आया? पसंद आया। अगर आपको पसंद आया है तो अच्छा है। ये अब तक का सबसे अच्छा जन्मदिन का उपहार है जो मुझे मिला है। अरे केक, आपका जन्मदिन अभी खत्म नहीं हुआ है। केक खाने की इतनी जल्दी क्या है? मुझे पहले मुख्य भोजन करना होगा। क्या मुख्य भोजन? नुआन नुआन, क्या तुम्हारी शादी की तारीख तय हो गई है? हाँ पिताजी, सचिन और मैं अगले महीने शादी कर रहे हैं। अरे हाँ 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 बेटा, तुम भाग्यशाली हो। भविष्य में नुआन नुआन के साथ अच्छा व्यवहार करना। जी पिताजी। अगर नुआन नुआन को जरा भी दुख हुआ तो मैं तुम्हें पीटूंगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए पिताजी। मैं कियाओ नुआन को कैसे दुख दे सकता हूँ? भविष्य में सिर्फ मुझे ही उससे दुख सहना पड़ेगा। आपका मतलब है कि मैं एक डरावनी औरत हूँ? मेरी तो हिम्मत कैसे हुई? गुताई ताई। मालिक, कहियाओ फेंगजियाओ आ गई है। अब शकुन, वो यहाँ क्या कर रही है? वह कह रही है कि वो आज आपसे जरूर मिलना चाहती है। अगर वो नहीं मिल पाती है तो वो यहाँ से जाने वाली नहीं है। ओह, क्या वो पीछे पड़ गई है? पिताजी, आप उसे अंदर आने दीजिए। जंग साओ, उसे अंदर ले आओ। कियाओ नुआन, तुमने यही से क्या कहा? उसने इस बार सच में आत्महत्या कर ली। कियाओ नुआन सुनो, तुमने यही से क्या कहा? उसने इस बार सच में आत्महत्या कर ली। मैंने तो कुछ नहीं कहा। शिया यी ने आत्महत्या की है। तुम चिन युआन को क्यों नहीं ढूंढती? तुम हमें क्यों ढूंढ रही हो? कियाओ नुआन, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें अभी जान से मार डालूंगी। कहियाओ, फेंगजियाओ, ये वो जगह नहीं है जहां तुम उत्पात मचा सकती हो। गु सिचेन, तुम सीईओ होने के बावजूद भी केवल दूसरों की छोड़ी हुई महिलाओं को उठाते हो। तुम और कियाओ नुआन दोनों ही, तुम दोनों नीच हो। तुम दोनों तो सही में एक दूजे के लिए बने हो। हास्यास्पद। करियाओ फेंगजियाओ, अगर तुम आज यहाँ सिर्फ ये सब कहने आई हो तो तुरंत यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुरंत पुलिस को बुलाऊंगा। गलती करने वाले का पता होता है। तुम्हारी बेटी को तंग करने वाला चेन युआन है, पर वह अब सच में हमारे गु परिवार का सदस्य नहीं है। अगर तुम्हें किसी भी हाल में हिसाब बराबर करना है तो उसके पास जाओ। अगर ये को कुछ हुआ तो तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। हम पिताजी, आप शांत हो जाइए पिताजी। तुमने मुझे फोन क्यों किया? समझ आ गया? मैं तुमसे ये वादा करती हूँ, मैं खुद चिन युआन की शिकायत करने जाऊंगी। लेकिन क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? मेरी माँ जरूर चिन युआन के पास गई होंगी। वो निश्चित रूप से उसे मारना चाहती होंगी। तुम जाकर उन्हें रोको। मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ हत्या के आरोप में जेल जाए। चिन युआन जैसे कूड़े के लिए ये बिल्कुल भी लायक नहीं। पिछले जन्म में मेरी जान तुम्हारे कारण गई थी। मैं अपने दुश्मन पर भला दया कैसे कर सकती हूँ? चिन युआन के साथ मेरी बातचीत पूरी तरह से रिकॉर्ड की गई है। चैट रिकॉर्ड भी है और उन लोगों को रिश्वत देने का रिकॉर्ड भी, जो मेरे घर में बिस्तर के नीचे छिपा है। ओह नहीं, पर अब तो ये तुम्हारा ही घर है। शिया यी, मैं तुम्हें आखिरी बार और यकीन कर रही हूँ। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रही हूँ, मैं खुद की मदद कर रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफरत करती हो, और मैं खुद से क्यों नहीं। कियाओ, ये क्या कोई काम है? क्या यी के पेट में पल रहे बच्चे को तुमने मारा है? अब जब सब कुछ ऐसा हो चुका है, क्या इन बातों का कोई मतलब है? मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि हाँ या ना। उसने ही पहले मुझ पर हमला किया। क्या तुम मेरे साथ हिसाब बराबर करने आई हो? वह तो तुम्हारा अपना बच्चा था। चिन युआन, क्या तुम्हारा जमीर पूरी तरह से खत्म हो गया है? तुम इतने निर्दयी क्यों हो? ये मेरा पैर उसी की वजह से खराब हुआ है। वह इसीलिए क्योंकि तुमने उसे छोड़ दिया था। क्या मैंने उसे छोड़ दिया?
जब वो किसी और के साथ बिस्तर पर थी तब भी मैंने उसे नहीं छोड़ा था। उसने ही पहले मुझे धोखा दिया था। चिन योवान, तुमने हमारे घर की यी को बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। खू साहब, इसमें आपका क्या लेना देना है? मामा, तुमने ही तो कहा था कि ये गू परिवार का सदस्य नहीं है। क्या हुआ? अब फालतू मामलों में दखल देने आ गए? मामा मुझे बचाओ, ये पागल औरत मुझे मारना चाहती है। चिन युवान, तुम मौत के लायक हो। गू साहब, इसका क्या मतलब है? सिचेन को मैंने बुलाया है। कियाओ फेंगजाओ, तुम्हारी बेटी नहीं चाहती कि तुम किसी का खून करो। क्या नुआन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शिया यी ने मुझे बुलाया है। कयाओ फेंगजाओ, यहाँ इस घटिया आदमी से बहस करने के बजाय तुम्हें जल्दी से अस्पताल जाना चाहिए और अपनी उस बेचारी बेटी को देखना चाहिए। भले ही उसकी जान बच गई हो, लेकिन वह शायद जी नहीं पाएगी। तुम्हारा क्या मतलब है? घाव में संक्रमण हो गया है और वह मरने वाली है। तुम उससे आखिरी बार अलविदा भी नहीं कहना चाहती? नहीं, ये को कुछ नहीं होगा। चिन युवान, अब तुम्हारी बारी है। चिन युवान, अब तुम्हारी बारी है। मामा जी, मैं भी इतना बेहाल हूँ। मैंने सबक सीख लिया। क्या आप दादाजी से विनती कर सकते हैं कि मुझे किसी भी तरह गू परिवार में वापस आने दें? चिन युवान, इस स्थिति में भी तुम अभी भी गू परिवार में वापस जाने का दिवा स्वप्न देख रहे हो। मैं इसे दिवा स्वप्न क्यों कहूँ? मैं तो गू परिवार का ही सदस्य हूँ। मुझे बस ये ने धोखा दिया और इसीलिए दादाजी का दिल दुखा था। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। चिन युवान, गू परिवार को तुम्हारे जैसे बेकार आदमी की जरूरत नहीं है। मैं आपसे यह विनती करता हूँ। मैं हर दिन एक बेजान जिंदा लाश की तरह जी रहा हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे माफ कर दो, ठीक है? मैं अब कियाओ नुआन के लिए तुमसे कभी नहीं लड़ूंगा। तुम और कियाओ नुआन एक दूसरे के लिए बने। चिन युवान, क्या तुम्हें पता है कि तुम अभी क्या कह रहे हो? सिचुएन, मुझे और चिन युआन को आपस में कुछ अकेले में बात करनी है। क्या तुम बाहर मेरा इंतजार कर सकते हो? ठीक है, मैं दरवाजे पर ही हूँ। अगर कोई भी बात हो तो तुरंत मुझे यहाँ बुलाना। नुआन नुआन, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? चिन युआन, क्या तुम मानते हो कि बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है? क्या क्या मतलब है? शिया यी मरने वाली है। क्या तुम्हारे दिल में जरा भी हलचल नहीं हो रही है? उसकी मौत से मेरा क्या लेना देना है? चिन युआन, तुम सच में दिल के नहीं हो? तुमने उस समय मेरी हत्या करने की पूरी योजना बनाई थी और अब शिया यी की मौत पर भी तुम बेपरवाह हो। बस एक औरत ही तो है। क्या मुझे भावुक होने की जरूरत है? नुआन नुआन, तुम बस मेरा इंतजार करो। मैं तुरंत विदेश जाकर सर्जरी करवाऊंगा। मैं निश्चित रूप से गू परिवार में वापस आ सकता हूँ। फिर क्या? फिर हम फिर से एक साथ हो सकते हैं। तुम्हें और मामा को तो सिर्फ 3 महीने हुए। मैं हमेशा मानता रहा हूँ कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। शुरुआत में तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाया था। जब भी मैं बीमार होता था तुम मेरी देखभाल करती थी। तुम हमेशा पीछे रहकर मेरी रक्षा करती रही हो। मुझे सब पता है। हर बार जब मैं बीमार होता हूँ तो तुम मेरी देखभाल करती हो। तुम हमेशा चुपचाप मेरा साथ देती रही हो। मुझे सब पता है। तुम बस मुझसे नफरत करती हो क्योंकि मैंने अपना दिल बदलकर शियाई को दे दिया था। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अब से मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगा। एक फोन उठाना है। हेलो? हाँ ठीक है। नुआन, मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने आ रहा है। तुम यहीं मेरा इंतजार करो, मैं उसे लेने जाता हूँ। क्या नुआन, तुमने चिन युवान से क्या कहा? सिचेन, मैं एक समय में उसे सच में बहुत पसंद करती थी। अब सोचती हूँ तो बहुत हास्यास्पद लगता है। बस मैं गलत आदमी से प्यार हो गया था। कुछ चीजें मुझे ही संभालनी होंगी। चिन युवान को बताओ दादाजी ने उसे माफ कर दिया है। तुम क्या करना चाहते हो? उसकी प्रकृति को देखते हुए वो जश्न मनाने के लिए अपने बुरे दोस्तों के पास जाएगा। मैंने उसे मौका दिया है, अब देखते हैं कि वह क्या चुनता है। वैसे तुम उससे प्यार कैसे करने लगी? एक वफादार, अमीर और हैंडसम बॉस को छोड़कर तुम्हें कमीने से प्यार कर बैठी। गु सिचेन, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अरे काफी समय से मजे नहीं किए। कोई खूबसूरत सी लड़की ढूंढो। मेरे पैर लंगड़े हुए हैं, वो चीज नहीं। आप जाग गए। क्या नुआन, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
गु एर शाओ ये बहुत रंगीन मिजाज हैं। पैर टूटने के बाद भी मौज मस्ती के लिए नाइट क्लब जाते हैं। क्या नुआन, मुझे तुम्हें समझाने दो। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। गु एर शाओ को कितनी बेचैनी है, यहाँ तक कि डॉक्टर की सलाह भी भूल गए। तुम क्या कह रही हो? गु एर शाओ, क्या तुम्हें अस्पताल में जांच करानी चाहिए? मुझे याद है डॉक्टर ने तुम्हें सख्त मना किया था, जोरदार एक्सरसाइज मत करना, है ना? क्या नुआन, कहीं ये तुम्हारी चाल तो नहीं है? मैं तुम्हें फंसा रही हूँ क्या? मैंने गु एर शाओ को कमरा बुक करने के लिए मजबूर किया था। क्या नुआन, तुम याद रखना। चिन शाओ अस्पताल में जांच के लिए गए थे। अत्यधिक कमजोरी की हालत में जोरदार एक्सरसाइज के कारण उनके उस क्षेत्र में शायद अब काम नहीं हो पाएगा। वो वाकई खुद को संभाल नहीं पा रहा था, लेकिन ये तो बस अस्थाई है, बस उसे डराने के लिए था। और हाँ, उस रात जितने लोग थे उनमें से एक HIV पॉजिटिव था। हो सकता है वो भी संक्रमित हो गया हो। क्या दादाजी को पता चला? चिन शाओ मूर्ख है, उन्होंने खुद ही ये बात पुराने चेयरमैन को बता दी थी। चेयरमैन ने उन्हें विला में बंद कर दिया है, उन्हें बिल्कुल बाहर नहीं निकलने दे रहे। शायद उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी। मुझे लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, वो कई अस्पतालों में भाग चुके हैं। अब शायद पूरे शहर के लोग जानते होंगे कि चिन शाओ अब किसी भी काम के नहीं रहे। ठीक है, मुझे पता चल गया। असल में तो मैं बस उसे डराना चाहता था। वो तो शुरू से ही बहुत रंगीन मिजाज रहा है, ये नतीजा तो देर सवेर होना ही था। आखिरकार वह एक महिला के हाथों बर्बाद हुआ, ये भी एक तरह का कर्मफल है। उम्मीद है कि वो जेल में अपनी वासना को त्याग देगा। तो क्या गु साहब को भी अपनी वासना त्याग देनी चाहिए? क्या मैं तुम्हें कार्रवाई करके जवाब दे सकता हूँ?